हम ये जो बात कर रहे थे कि मोटिव क्या है, टू फाइंड द डिवाइन इज इंडीड द फर्स्ट रीजन फॉर सीकिंग द स्पिरिचुअल ट्रूथ। ट्रू ऑब्जेक्ट क्या है स्पिरिचुअल सीकिंग का, एंड द स्पिरिचुअल लाइफ। इट इज द वन थिंग इंडिस्पेंसिबल एंड ऑल द रेस्ट इज नथिंग विदाउट इट। उसके बिना और कोई चीज, सबसे पहले तो इसको प्राप्त करना। फिर ये बात कर रहे थे पिछली बार कि दिस बीइंग अनवेल्ड बिगिंस टू कम फॉरवर्ड, और दो स्थान जहां कंसंट्रेट कर सकते हो, टू कंसंट्रेट इन द हार्ट सेंटर विद द ऑफरिंग ऑफ वन सेल्फ टू द डिवाइन and the aspiration for this inward opening and for the presence in the heart is the first way, and if it can be done, the natural beginning. For its result, once obtained, makes the spiritual path far more easy and safe than if one begins the other way. हृदय के अंदर एकाग्र होना, हार्ट जो सेंटर है आपका, विद द ऑफरिंग ऑफ वन सेल्फ, अपने आप को भगवान को ऑफर करना, and the aspiration for this inward opening and for the presence in the heart is the first way, if it can be done, the natural beginning. और ये स्वाभाविक आपकी शुरुआत हो गई। For its result, once obtained, makes the spiritual path far more easy and safe than if one begins the other way. The other way, और वो other way कौन सा है, ये 7 नंबर पे ही हो गया। That other way is the concentration in the head, in the mental center. This, if it brings about the silence of the surface mind, opens up an inner, larger, deeper mind within, which is more capable of receiving spiritual experience and spiritual knowledge. तो इसका लाभ तो एक तो ये है, brings about the silence of the surface mind, opens up an inner, larger, deeper mind within, भीतर जो एक इनर, लार्जर और डीपर माइंड विदिन जो है ना भीतर, ये नहीं हो पाता। ये तो आप जगत के अंदर देखते हो, माइंड कहने को तो है, असली मुद्दा क्या है जीवन का वो चूक गए, क्योंकि ये वाला नहीं आता। इंद्रियां काम कर रही है, उनको कैसे जोड़ना है, कैसे कल्पना करनी है, सारी चीजें खूब खूब हैं। मतलब एक से बढ़ के एक व्यक्ति है, सब में क्षमताएं हैं। यहां आके जो ये वाली बात है, ये कम मिलती है। विच इज मोर केपेबल ऑफ रिसीविंग स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस एंड स्पिरिचुअल नॉलेज। और इसीलिए आप ये देखते हो, लोग बहुत पढ़ते हैं, अच्छे रीडर्स हैं, कोई उनको श्री अरविंद वाली पुस्तक दे दो, कुछ नहीं समझ में आता। तो ये तो एक प्रत्यक्ष प्रमाण है आपके सामने। वो रेगुलरली रीड कर रहे हैं, जगत को देख रहे हैं, सारी चीजें हैं, जैसे यहाँ एक सेंटेंस आता है वो धराशायी हो जाते हैं। ये तो प्रत्यक्ष है हमारे सामने, रोज यही तो देख रहे हो। ये थोड़ी उसके अंदर मेंटल कैपेबिलिटी नहीं है, पर माइंड उस चीज की सीट नहीं है, ये तैयारी व्यक्ति की होती नहीं। तो ये जो कंसंट्रेशन इन दी हेड, इन द मेंटल सेंटर, ये लियाता है आपके अंदर साइलेंस ऑफ द सरफेस माइंड, और इनर, लार्जर और डीपर माइंड जो विद इन है, उसको ओपन कर देता है, जो कि मोर केपेबल ऑफ रिसीविंग स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस एंड स्पिरिचुअल नॉलेज। बस इसका यही है, और कोई पॉजिटिव चीज आप ये ध्यान व्यान की कहो, कोई बहुत ज्यादा है नहीं। नेगेटिव एस्पेक्ट इसका ज्यादा, ये नेगेटिव इन द सेंस कि भाई ये दीवार मैंने करी, इससे कोई घर के कोई सुविधा नहीं होने वाली, ये दीवार के पीछे पैसा लगा रहे हैं, इससे खाली डिफेंस मैकेनिज्म होगा। बाहर से न्यूसेंस जो अंदर आ रही है उससे फर्क पड़ जाएगा, और कोई आपके घर पे क्या फर्क पड़ना है इस बात का। अगर आपके बाहर से वैसे ही इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो, कोई नहीं आने वाला, तो दीवारें ऊंची ऊंची करके पैसा लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप तो खाली एक तार का डिमार्केशन कर दोगे तो ही पर्याप्त है। अगर खाली डिमार्केशन के लिए चाहिए, बड़ी बड़ी दीवारें क्यों चाहिए। तो इसकी कोई और पॉजिटिव कोई ये नहीं कि हम बहुत ध्यान करते हैं और करते हैं। इसलिए माँ के योग में कह रहे हैं, राइट एटीट्यूड से किया गया कर्म ध्यान ही है, इनफैक्ट उससे ज्यादा पावरफुल है, वो ही हम नहीं करते।
एक्चुअल में अगर आप देखो तो घंटे भर भी हम माँ के लिए ये रेगुलर में कि ये माँ के निहित कोई काम है करते नहीं। पूरा जीवन हम दे देते हैं, पूरा जीवन माँ का है, क्योंकि उसमें जोर नहीं आता। 1 घंटे के लिए अपने आप को प्रतिबद्ध करना, वीकली भी आप अगर किसी से ये कर लो कि मैं इस समय आपके पास होऊंगा, आप ये कहते एक बार सकुचाओगे अगर सिंसियर आदमी हो। महीने में 1 दिन का भी यदि आप कर लोगे कि आपके पास 2 घंटे इस समय मैं आ जाऊंगा और आपके पास काम करूंगा, ये नहीं कहोगे। यो हम सारे कह देंगे माता जी को सारा जीवन है, इसको ये है वो है, गोल 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 ये बातें हैं। तो जहां तक ये बात है, ये तो खाली बाहरी कोलाहल से एक बार रोकने का साधन है, एक्चुअल इसमें कोई विशेष कोई चीज होती नहीं। पर अब जिसका जो जिस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके वही चीज काम में आती है। हमको इस चर्चा से सारी से एक तो अपना जो रुख है या तरीका है, अगर वो ही रहे तो फिर तो ये कितना भी पढ़ लो कोई अंत तो कभी आएगा नहीं। माँ श्री अरविंद की कितनी भी किताबें पढ़ लो, कितना कुछ भी कर लो, अगर वही हम तरीका हमारा चीजों के लिए दृष्टिकोण है वो ही रहे, तो फिर तो देखो कोई विशेष लाभ नहीं है। पर इन लाइनों के पीछे क्या चीज छिपी है और इसके लिए अब क्या करें, ये थोड़ा सा अपने को रुख चेंज करना पड़ेगा। बट वंस कॉन्सेंट्रेटेड हियर, वन मस्ट ओपन द साइलेंट मेंटल कॉन्शियसनेस अपवर्ड टू ऑल दैट इज अबव माइंड। मन से ऊपर जो सारी चीजें हैं, जब एक बार ये चीज शांत पड़ जाए, साइलेंट मेंटल कॉन्शियसनेस से अपवर्ड टू ऑल, उस सब जो ऊपर है, वन मस्ट ओपन। ये करके ही आप वास्तव में ये श्री अरबिंदो की तो और माँ की तो वाणी समझ सकते ही नहीं, कभी नहीं समझ सकते। आफ्टर ए टाइम वन फील्स द कॉन्शियसनेस राइजिंग अपवर्ड एंड इन द एंड इट राइजेस बियॉन्ड द लिड, ढक्कन जो है, विच हैज सो लॉन्ग केप्ट इट टाइड इन द बॉडी। माइंड अभी जो है टाइड टू द बॉडी है, तो आपके ये हम सुबह भी बात कर रहे हैं, आपके जितने विचार हैं शरीर के अलावा आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप कोई कल्पना करो जो आपके सेंसेशन से परे की कल्पना हो, आप कल्पना करोगे उसके अंदर आपकी इंद्रियां एंटर करती हैं। इंद्रियों की आज तक जो भी सूचनाएं आपके पास आई है, आपकी कल्पना में वो प्रवेश करती है। कोई रूप, कोई ध्वनि, कोई टच, जीभ का कोई स्वाद, ये सारे को आप कल्पना में भी प्रवेश होता है। जबकि एक्चुअल जो चीज है वो कल्पना की इनकी बातें नहीं है। जैसे सुबह मैं बात कर रहा था, आपको सपोज कोई प्रेरणा आती है, आपको लगा ये करना चाहिए, अब वो कोई शब्दों में तो होती नहीं, वो कैसे ट्रांसलेट करती है। आपको एक फीलिंग आती है, पर वो फीलिंग कहाँ होती है अगर ये कोई पूछे, तो डीपर जो चीजें हैं उसके ये आप पाओगे ये इंद्रियां नाकाफी है। आपको जो कम्युनिकेट होती है वो वास्तव में तो इन इंद्रियों से अलग ही चीज है। इंद्रियां तो एट द मोस्ट कैरियर हैं। और आप ये देखोगे सारे समय बोम्बार्डमेंट है इंद्रियों का, यदि इसी में हो तो कोई डीपर चीज नहीं आ सकती। सूक्ष्म चीजें, आप संगीत भी सुन रहे हो तो एक समय ऐसा है जो कान में स्वर जा रहा है, उसके अलावा चीज सुनते हो आप, उसके अलावा जो सुनते हो वही संगीत है। ये जो जा रहा है इसका तो कोई संगीत से कोई विशेष, ये तो कैरियर है एक तरीके का। तो जगत में आप इस कैरियर को कितना फोरगो कर सकते हो, इसको तोड़ के एक्चुअल जो कंटेंट है उसमें आप कितना जा सकते हो, वो आपका कल्टीवेशन है। सावित्री में तो काले अक्षर हैं, उन अक्षरों के पीछे अब आप उन कैरियर से मुक्त करके एक्चुअल कंटेंट तक कितना जाते हो, तो आप ये पाओगे आप बोझिल हो इस संसार से और इसकी सूचनाओं से। तो अभी सब टोटल बंधा हुआ है, कल्पना शक्ति भी एकदम बंधी हुई है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि कोई शुभ संसार हो सकता है या कोई अच्छी चीज हो सकती है, नहीं तो आपको इतना भारी लगता ही नहीं उसी सेटअप में रहना। ये बंधन की एक जो गांठ है ना, ये सारों की बड़ी भयंकर गांठ है। ये हम सुबह प्योरिफिकेशन की जो सिंथेसिस में बात कर रहे हैं डिटेल के अंदर, उससे ज्यादा डिटेल और कहीं नहीं है, या फिर सावित्री में अलग तरीके से है। अब उसके लिए तो कोई तैयार है नहीं। ये बात तो आपके समझ में आ रही होगी कि एक्चुअल में
आपको जो फीलिंग आती है वो न शब्द होते न कोई, वो अलग ही चीज है। आपको जो प्रेरणा आती है एक्चुअल साहित्य की प्रेरणा, काव्य की प्रेरणा, संगीत की प्रेरणा, या जीवन में ये करना चाहिए, दो चीजों के अंदर जो भेद करते हो, अरे नहीं ये तो सच्ची चीज है तो मुश्किल। आप जानते हो इस मोमेंट है जी। नहीं कुछ नहीं। ये जो बंधन है आप सारे इसको महसूस करते हो, और एक्चुअल में जीवन उसी चीज के लिए है। बाकी तो कैरियर्स हैं सारे के सारे, अब जीवन कैरियर में बीत जाता है, वो जो कंटेंट लाता है उसका तो पता ही नहीं। शब्द तो कैरियर है, फीलिंग तो कैरियर है, जगत तो सारा कैरियर है एक तरीके का। साहित्य है, आपकी भाषा तो एक कैरियर है भाई, सब चीजें कैरियर है। अब उसके पीछे कंटेंट क्या है उसमें, तो इसलिए इसमें ध्यान ऊपर के वो आप जाते हो कंसंट्रेट करते हो, उसका इतनी उपयोगिता है। बाहरी कोलाहल से थोड़ा सा शांत पड़ो, कोई दूसरी चीजों में प्रवेश करो। अब ये तो इतना हमको इंफॉर्मेशन बोम्बार्ड करती रहती है, आज की जो टेक्नोलॉजी है, मीडिया है, ये इसमें कोई फायदा नहीं कर रही, इनफैक्ट नुकसान कर रही है। ऐसे इंप्रेशंस आंखों के सामने डालती है, माइंड ब्रेन ऑलरेडी केपेबल नहीं है, उसको तो बेचारे को शांति चाहिए। इतने विजुअल्स आपकी आंखों के सामने जितने आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते, उससे ज्यादा आपके सामने डालती है। और स्क्रॉल करने की आदत है, ये कह रहे हैं ये तो ऐसी है, ये आपको मृत्यु के कगार तक भी लेके जा सकती है। आपका हाथ रुकता नहीं, कंटिन्यूअस स्क्रॉल करता रहता है। आप ये कि इनफ हो गया यार, फिर भी उठ के अचानक नींद खुली, फिर उठ के मोबाइल को उठा लिया। हर जना इससे परेशान है, हर जना। इतना बोम्बार्डमेंट है सेंसेस का, तो इसके अंदर आज तो भीतर कहाँ चले गए आप। ध्यान की और की रिट्रीट की आजकल यही एट द मोस्ट उपयोगिता है, और कोई पॉजिटिव कोई इसमें चीज नहीं है कि हम ध्यान करते हैं तो इससे कोई केपेबल आप हो गए, कुछ नहीं। केपेबल तो माँ से प्रेम है, वो कैपेबिलिटी है आपकी, और तो क्या है। आप जिस अंश में माँ से प्रेम करते हो, हृदय धड़कता, उतने तो आप जीवित हो। बाकी तो बस हो या नहीं हो, ये भी किंतु परंतु ही है। आप हो भी या नहीं हो इसका पता नहीं। ये महसूस होता है क्या कि आप अपने आप में तो होते ही नहीं, पूरे दिन पता नहीं कहाँ होते हो। व्यक्ति खुद को ही फील नहीं कर पाता ये हुआ क्या। क्यों दीपक, ये तो देखते ही हो ना सारे दिन। बाकी तो सब कैरियर है ये, बाकी तो सब सूचना है। एकमात्र उद्देश्य ये है, और ये लिड जो है, जब तक आप राइज बियॉन्ड द लिड विच हैज सो लॉन्ग केप्ट इट टाइड इन द बॉडी, और इससे जब आप ऊपर जाते हो अंततः फाइंड से सेंटर अबव द हेड, सिर से ऊपर आपके, फिर बाद में आपके चीजें आती हैं। अब श्री अरविंद की पढ़ोगे, ये मिनिमम चीज है, अदरवाइज आप श्री अरविंदो को नहीं पढ़ सकते। पढ़ने तो पढ़ ही रहे हो भाई, मना थोड़ी है कोई, पर वो पढ़ के आज तक पढ़ा ही नहीं। जैसे शामली का वो एक लड़का वहां सप्ताह में पहले था, उन्होंने कहा भी श्री अरविंद के संपर्क में आने के बावजूद जीवन में कोई दूसरी चीज करने की सोच सकता है, करता है, तो बात ही क्या है। और कोई दूसरी चीज की सोच भी सकता है, इसका मतलब वो श्री अरविंद के संपर्क में नहीं आया। आप कैसे कल्पना कर सकते हो श्री अरविंद के संपर्क में आने के बाद और कोई दूसरी चीज करने की, ये तो संभव नहीं है। इसका मतलब आप संपर्क में आए नहीं। ये आपके लिए वो वाली चीजें खोल देगा, अबव दी हेड, और यहीं जाके आपको जगत के बारे में पता चलेगा। श्री अरविंद कहाँ से इतिहास लाए ये सारा का सारा, बहुत एक्सटेंसिवली पढ़ा, पर पढ़ के आप कितनी किताब पढ़ सकते हो, और पढ़ के आप कोई इंप्रेशन बना सकते होगा केवल पढ़ने से। आप लेफ्टिस्ट की किताब लाओगे तो एक चीज समझ में आएगी, राइट विंग की लाओगे दूसरी समझ में आएगी, उनको कौन से पर्सपेक्टिव में रखना चाहिए। किसी भी किताब को आप बिना पर्सपेक्टिव कैसे पढ़ोगे ये बताइए। कोई भी न्यूज है, हर न्यूज़पेपर किसी न किसी विचारधारा को रिप्रेजेंट करता है। उसमें कोई ये नहीं कि फैक्चुअली ये हुआ ये हुआ, ये तो अब खत्म ही हो गई ये बात ही।
बिना पर्सपेक्टिव क्या आप किसी भी चीज के, पहले तो आप इतिहास को पढ़ो कैसे, श्री अरविंद कहाँ से लाए इंडियन कल्चर की बात या और सारी चीजें लाए कहाँ से, ये सारी की सारी। तो अबव दी हेड के ये जो है ना आपके सेंटर अबव दी हेड को, फाइंड से सेंटर अबव दी हेड वेयर इट इज लिबरेटेड, वहां ये मुक्त होता है इनटू द इन्फिनिट। ये कोई बहुत ऊंची बातें नहीं है ये कि आप सोचो हो गया काम, हो गया नहीं। ये तो बेसिक आपके जैसे आंखें आ गई, आंख आने से कम जगत को देख सकते हो बस। तो देखने से आप बहुत ज्ञानी हो गए, आंख तो एक कॉमन फीचर है सारों के, इससे कोई ज्ञानी थोड़ी हो गए। वैसे ही ये जो कॉन्शियसनेस जिसकी बात कर रहे हैं हम, इतने डिप्राइव्ड हैं, हमको लगता है बस हो गई सब कुछ, सारी चीज होगी, सारी कुछ नहीं हो गई इसके अंदर। There it begins to come into contact with the universal self, the divine peace, light, power, knowledge, bliss, to enter into that and become that, to feel the descent of these things into the nature। और इन चीजों का हमारे बीइंग के अंदर डिसेंट को आप फील कर सकते हो। अब जिस जगत में आप रह रहे हो वो यही थोड़ी रहेगा, अगर ये चेंज हो गया तब तो अब ये सारी बातें ही चेंज हो गई। तो हम जिसको सुलझाने का आग्रह कर रहे हैं वो पजल ही नहीं है अपने आप में, वो तो चेंज हो गई। जिसके पीछे इतना आग्रह कर रहे हैं, वायलेंस कर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, यदि वो चेंज ही हो गया तो अब तो आपका एफर्ट जाना चाहिए चेतना में उत्थान की ओर। इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय हो ही नहीं सकता आपका। मैंने देखा रहे तो सभी देख रहे हैं, मैंने फील किया सब कर रहे हैं। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके अपने विचार नहीं हो यहाँ? तो मेरे ही अंदर एंटर कर गए इसलिए ये ज्यादा वैलिड है, ये कोई बात थोड़ी है। To concentrate in the head with the aspiration for quietude in the mind and the realization of the self and divine above is the second way of concentration। ये दूसरा तरीका है क्या? To concentrate in the head with the aspiration for quietude in the mind and the realization of the self and divine above। आप मस्तिष्क के अंदर ध्यान एकाग्र कीजिए इस अभिप्सा के साथ कि मन के अंदर क्वाइट्यूड, नीरवता आ जाए, और सेल्फ आपके आत्म तत्व का और भगवान का जो ऊपर स्थित है साक्षात्कार आपको प्राप्त हो। ये दूसरा तरीका है। पर ये जान समझते हुए कि ये दूसरा तरीका पहले वाले से, ये कह रहे हैं आवाज में डिस्टर्बेंस है, नेटवर्क इशू है कोई, नेटवर्क इशू है कोई, बात इधर तो ठीक है। कट जाती है आवाज। हाँ, दीपक जी आपके सही आती है। इधर सही आ रही है। देखिए अब ये जो हम इतनी चर्चा कर रहे हैं, बार बार आपको एक तो रीड करना आना चाहिए। अब ये वाली चर्चाएं आपको लगेगी आप इसको प्रैक्टिकली करने की ओर निकल पड़ोगे कि सिर के ऊपर अपन ध्यान एकाग्र करें, भगवान के लिए एस्पायर करें, उनके साक्षात्कार के लिए एस्पायर करें, ये सारी बात हमने पढ़ी। पर ऊपर ये देखो, स्पिरिचुअल पाथ मोर इजी, ऊपर वाला जो है ना, एंड सेफ देन इफ वन बिगिंस द अदर वे। और ये पूरा जो अब वर्णन चल रहा है जो हम पढ़ रहे हैं वो अदर वे है। ये न सेफ है न इजी है। तो ये जो वर्णन, यदि आप पूरा ध्यान नहीं रख रहे श्री अरबिंदो क्या कह रहे हैं, आप इसको आइसोलेशन में ले लोगे, ये देखोगे हम सिर के ऊपर ध्यान एकाग्र करें, उसमें एक ढक्कन है उसको तोड़ लेंगे, वहां ये कर लेंगे, भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। न तो ये इजी है न ये सेफ है। ऊपर के पैराग्राफ में हम 6 पेज के ऊपर ये पढ़ के गए। क्यों? आप देख रहे हो ना ये क्या कह रहे हैं। नहीं तो आप पढ़ते पढ़ते बह जाओ, बीच में ध्यान अगर कड़ी बीच की आप अगर चूक जाओ तो आप सोचो श्री अरबिंदो ये कह रहे हैं इससे ये चीज प्राप्त हो जाएगी। हो जाएगी। बीच के अंदर ये डिस्क्लेमर भी तो दे रहे हैं ऊपर लास्ट में।
और श्री अरविंद ने अपनी योग साधना में वहां तो मां को सर्वोपरि किया, और मां को ऑफर कर दे तू तो इधर उधर की बात छोड़। जनरली व्यक्ति को ये वाला बहुत बढ़िया लगता है, क्योंकि उसमें पर्सनल एफर्ट नजर आता है ना, मैं ध्यान यहां करूंगा, मेरे को ये चीज खुल जाएगी, मेरे को ये शांति आ जाएगी, मेरे को ये आ जाएगा। देखो श्री अरविंद ने ये कहा है, और हम जनरली इन कोटेशंस को फ्लोट करते हैं। अगर आपने ये किया और इसके पहले वाला इफ यदि वो चीज नहीं की, तो आपने एक चीज को तोड़ के गलत तरीके से प्रस्तुत कर दिया। आपने तो अपने तरीके से ये कह दिया कि भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। श्री अरविंद ये कह रहे हैं ये न तो तरीका न सेफ है न इजी है, इसमें इजी और सेफ तो हार्ट वाला तरीका है। क्यों ठीक है दीपक? हाँ, जनरली हम जो फ्लोट करते हैं या एक कोई चीज को, क्योंकि हमारा ध्यान तो पूरी देर रहता नहीं, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग ही नहीं है, न तो स्कूल में हमको कोई सिखाते न किसी के हाथ के थ्रू गुजरते, मजबूरन हम बड़े हो जाते हैं। भाई उसमें कर भी क्या सकते हैं, आप बड़े हो गए, उसमें आप क्या रोक थोड़ी सकते हो अपने आप को, हो गए बड़े, पर किसी के हाथ के थ्रू तो निकले नहीं, किसी ने आपको सिखाया नहीं, अनुशासन से गुजारा नहीं, तो बड़े हो गए बस यूं ही। ये जनरली जो फ्लोट की जाती है उसमें सब में ये दोष है, श्री अरविंद के ही शब्द हैं, पर अगले ने क्यों उठाया है उसके अंदर वो गड़बड़ी हो गई। यही काम हम लोग करते हैं हमेशा, इससे हम बचें, पर अपना तरीका डील करने का श्री अरविंदो के टेक्स्ट के साथ चेंज करें। तो ये सेकंड वे ऑफ कंसंट्रेशन। इट इज इंपॉर्टेंट हाउएवर टू रिमेंबर दैट द कंसंट्रेशन ऑफ द कॉन्शियसनेस इन द हेड इज ओनली ए प्रिपरेशन फॉर इट्स राइजिंग टू द सेंटर अबव। कि कंसंट्रेशन ऑफ द कॉन्शियसनेस इन दी हेड ये खाली प्रिपरेशन है। ये इसीलिए कई बार आप ध्यान व्यान की बातें करते हो, हम ध्यान करते थे, ये करते थे, ठीक है यार, वो आपकी लिमिटेशन है इसमें, आप उसको एक गुणगान के रूप में कर रहे हो, गुणगान नहीं हुआ, आपकी लिमिटेशन का है, गुणगान नहीं है ये कोई। फुर्सत कहाँ है आपके पास ध्यान से निकलने की, करने की नहीं, ध्यान से बाहर निकलने की। यार मैं अलग से बैठ के ध्यान करूं, कितना फ्यूटाइल काम है, इसकी बजाय तो मैं माँ का ये थोड़ी देर ये काम और करता। जब माँ को आप दे चुके फंडामेंटली, अब दूसरी बात आप कहो कि मैं मेरा ये कर लूं और वो कर लूं, ये कैसे आए? या तो आपने ये कहानी कि मैं माँ का हूं, अगर पहली वाली क्रिया आपने कर दी समर्पण की, अब दूसरा आप निर्णय कैसे करोगे कि अब ये करना है वो करना है? ये दोनों चीजें कंसिस्टेंट नहीं है। जब आपने कह ही दिया कि माँ मैं आपका हूं, अब आप थोड़ी तैयारी करोगे, अब तो आप पालन करोगे आज्ञा का। वो जैसी भी होगी आपका प्योरिफिकेशन उस आज्ञा पालन के कोर्स में ही हो जाएगा, जितना जरूरी है, जिस तरीके से जरूरी है। न आप ध्यान करोगे, न आप चिंतन करोगे, आपके कर्म में हो जाएगा, ध्यान में कर्म हो जाएगा और कर्म में ध्यान हो जाएगा। पर अगर समर्पण का संकल्प करते हो तो आप इंडिपेंडेंटली फिर कैसे निर्णय कर सकते हो कि मेरे को ये तो व्यापार करना है, इस घर में रहना है, यहाँ इस आश्रम में रहना है, ये काम करना है। जैसे ही आपने अपने आप को दे दिया उनके हाथ में या संकल्प कर लिया, अब तो दूसरी बात ही खत्म हो गई। जब आपने स्वामित्व किसी के हाथ में दे दिया, रजिस्ट्री करवा दी, अब तो आप क्या क्या करोगे भी इसके अंदर? अब तो स्वामी तो वो बन गया, आप थोड़ी हो। आप इस कड़ी को समझ रहे हो क्या? नहीं तो आदमी कह रहा है मैंने समर्पण भी कर दिया और मैं शुद्धिकरण भी कर रहा हूं, दो चीज नहीं हो सकती। ये फिलोसॉफिकली ही गलत बात है। आप पर्सनली अपना क्या शुद्धिकरण करोगे? आप तो ऑफर कर चुके, संकल्प अगर सच्चा कर चुके, शुद्धिकरण मदद करेगी ना। हाँ बस, अब तो मां करेगी जो करना है सो, सच्चे रूप में यदि आपने संकल्प कर दिया तो। जब आप दे ही चुके और मां के हो चुके, अब तो दूसरी बात कहां रह गई? अब ये तो इनकंसिस्टेंट बात हो गई। क्यों ठीक है, यहां तक तो अपन सारे एक मत है मेरे ख्याल से, एटलीस्ट कम से कम माइंड से तो। क्यों सूर्य प्रताप जी ठीक है यहां तक? बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आपसे मैं दूसरी Actually मांग क्या कैसे कर आपसे दूसरी मांग मैं ये कर कैसे सकता हूं जब आपने समर्पण कर लिया तो?
आप तो फॉलो करोगे अब ऑर्डर्स को। मैंने किसी के लिए समर्पण कर दिया, वो मेरे से सब्जी कटवा रहा है, क्या अब मेरे से तो ध्यान नहीं करवा रहा है, तो ये दोनों बातें कैसे होगी? आप किसी प्रक्रिया पे, ध्यान पे, किसी पे भी आग्रह नहीं रख सकते अब। न मेरी साधना क्या होगी, मेरा ये क्या होगा, इस पे आग्रह कैसे रखोगे अब आप? अगर ये रख रहे हो तो समर्पण नहीं हुआ। मैं तो एक बौद्धिक रूप से क्लैरिटी के लिए बात कर रहा हूं, ये हो जाए ये कोई संभव थोड़ी है। ये समझने से भी कोई, ये हमने सबने पढ़ा है, ये थोड़ी ये पढ़ा नहीं है। इसके मायने बहुत ज्यादा गंभीर निकलते हैं। इसके जो मायने निकलते हैं, यदि आप इसको लेके बैठो इस टेक्स्ट को और इसके ऊपर एक्ट करना शुरू करो, आप कहिए तो बहुत भयंकर काम है। ये बहुत ज्यादा भयंकर काम है, ये होने वाली चीज नहीं है इस तरीके से। तो ये केवल प्रिपरेशन की बात है, ओनली ए प्रिपरेशन फॉर इट्स राइजिंग टू द सेंटर, अदरवाइज वन में गेट शट अप इन वंस ओन माइंड एंड इट्स एक्सपीरियंसेस। नहीं तो आप अपने ही माइंड और उसके एक्सपीरियंसेस के अंदर बंद रहते हो। आपको यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस तक के अनुभव हो जाएंगे अब, और उसके अंदर सही है या नहीं है उसके परिणाम भी पैदा होने शुरू हो जाएंगे। आप भभूत देते हो और लोगों की तबीयत ठीक हो जाती है। आप किसी को कल की बता देते हो, पर्चा लिख के बता देते हो, ये सारे काम संभव हैं, और इसका किसी आध्यात्मिक चेतना से या किसी से कोई संबंध न हो। यही तो चल रहा है जगत के अंदर सारी चीज। तो इसका पता कैसे चले? आपकी प्योरिटी, सिंसियरिटी, केवल यही इसका मार्क है, और किसी चीज से पता नहीं चल सकता। सब धोखा है, सब टोटल ही धोखा है। हाँ, कोई बात है क्या इसमें? हाँ नहीं जी, नहीं, ठीक है हमारे, है जी। ठीक है चलिए। आप गंभीरता समझ रहे हैं ना इस बात की? ये अगर आप ये सोचे कि श्री अरविंद दूसरा तरीका बता रहे हैं, हम इसको कर लें, तो ये खड्डे में गिरने का अचूक तरीका हो गया। कहने को आप श्री अरविंद की पुस्तक को फॉलो कर रहे हो, पर आप मनमर्जी को फॉलो कर रहे हो, श्री अरविंद को नहीं कर रहे। जब मैं दे चुका माता जी को, मैं कैसे सिर के ऊपर ध्यान लगाऊंगा, या पाँव के नीचे लगाऊंगा, या पेट में लगाऊंगा? यार मैं कैसे लगा लूंगा कहीं भी ध्यान? कैसे लगा लूंगा मैं ध्यान? और क्यों लगा लूंगा मैं ध्यान? तो ये समझाने के लिए बातें की जा रही है, प्रैक्टिस करने के लिए नहीं कर सकते इस तरीके से। यही गड़बड़ी है यहाँ। तो बड़े सीरियसली सत्र किए तो जाते हैं, वो इनइफेक्टिव क्यों है पहले तो इसीलिए है, किया नहीं जा सकता इसको। और एट बेस्ट अटेन ओनली, क्या तो आप अपने माइंड और उसके एक्सपीरियंसेस में बंद हो जाओगे, या अधिक से अधिक क्या होगा, अटेन ओनली ए रिफ्लेक्शन ऑफ द ट्रुथ अबव। खाली उसका एक रिफ्लेक्शन मिलेगा, इंस्टेड ऑफ राइजिंग इनटू द स्पिरिचुअल ट्रांसेंडेंस टू लिव देयर। और इसका पता चलता नहीं। आप सोचो, आप पता कर लोगे, इसका प्रमाण क्या है दीपक? इसका पता क्या चले? क्योंकि ये चीजें मानवीय क्षमता से तो बहुत ज्यादा बड़ी हैं। अब हमारी तो क्षमता बहुत छोटी है, छोटी छोटी चीजों पे हम तो हेल्पलेस महसूस करते हैं। इसका पता कैसे चले? फ्रीज हो गया इनका। हेलो, इसका पता नहीं लग सकता। दीपक जी, आपको आवाज आती है क्या? हाँ हाँ दीपक, बिल्कुल सही है, एकदम सही है। आपका नहीं ठीक है, मैंने कनेक्शन आवाज आ रही है भैया। इन लोगों की ओर से फ्रीज हो गया था अभी। मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ इसका पता नहीं लग सकता। तो इसलिए आपको जहां तक सेंसरी टचेज है, वहां तक, जहां तक पकड़ है ना आपकी, हाथ से जो पकड़ सकते हो, वो तो आपको सिक्योर लगता है। उसके अलावा जहां पकड़ कमजोर है इंद्रियों के अलावा, वहां अगर आपकी तैयारी नहीं है, आपके पास सेफ्टी क्या है, या आपके पास श्योरिटी क्या है कि यही वाली बात यही है? सपने की क्या श्योरिटी है आपको?
वो तो देखा है आपने, इन जगतों की क्या श्योरिटी है। मेरे को महसूस हुआ तो यही तो गड़बड़ी है, आप में प्योरिटी है नहीं, मेरे को महसूस हुआ तो सब गड़बड़ झाला है यहाँ, इसलिए लोग चर्चा करते हैं, है गड़बड़, बिल्कुल गड़बड़ है। ये पढ़ सकते हो, कर कुछ नहीं सकते इसका। क्यों सूर्य प्रताप जी, क्या कर सकते हो इसका, ये बताओ। ये तो गुरु की छत्र छाया में नहीं हो तो आपके क्या हाथ में है, किसी के भी क्या हाथ में है, तो सही है। क्या ये पकड़ है जो आपकी। बेसिकली इशू ये इसीलिए आता है, ये जो फर्स्ट जो रेजोल्यूशन ऑफ गिविंग वनसेल्फ है ना, आत्मसमर्पण का जो संकल्प है, इसको आदमी भूल जाता है। और हाँ, उसके बाद वो जो प्रोसीजर है, वो जो डिसिप्लिन है, वो ओवरलैपिंग हो जाती है, कंफ्यूजन हो जाता है, डिस्प्लेसिंग हो जाती है, तब इश्यूज आ जाते हैं। हालांकि खैर भूल जाओ चाहे, अगर सच्चाई से एक बार कर दिया तो वो याद रखेगा, उसकी चिंता छोड़ो, पर वो एक बार भी होता नहीं ना। एक बार हो जाए तब तो आपने रजिस्ट्री कर दी, अब मालिक ध्यान रख लेगा, उसकी चिंता आप छोड़ो। आपने अपने घर की रजिस्ट्री कर दी, अब आप भूल जाओ चाहे उसको, मालिक याद रखने वो है। तो मालिक तो माँ है, वो याद रखेगी आपके समर्पण को, आपको थोड़ी याद रखना है। पहला ही बार तो नहीं होता वो। भाई ये तो अपने आप को पूछ के देखो, हमने कितना क्या समर्पण किया अभी तक। तो अपनी अपनी बात है, क्यों दीपक, ये तो खुद की बात है इसमें। पहली बार हो जाए तो बड़ी बात है, और दूसरी बार की तो रजिस्ट्री कर दो यार, एक बार दो बार थोड़ी करोगे, एक बार स्वामित्व पकड़ा दो बस। याद तो मालिक रखेगा, फिर बाद में आप किस लिए याद रखोगे। तो मैं ये कह रहा हूं, अब ये एक्चुअल चीजों में हम प्रवेश कर रहे हैं। अगर इस तरीके से आप श्री अरबिंदो को रीड नहीं करोगे तो आप ये करने की कोशिश करोगे ये वाला कि यार ये तो कर लेते हैं, और गड़बड़ा जाओगे। फॉर सम द मेंटल कंसंट्रेशन इज इजियर, कुछ के लिए ये चीज ज्यादा इजी है। फॉर सम द कंसंट्रेशन इन द हार्ट सेंटर, कुछ के लिए ये इजी है। पर फिर आपको ये याद रखना चाहिए, जो ऊपर कह रहे हैं, ये स्पिरिचुअल पाथ का जो ऊपर हार्ट वाला जो तरीका है, फार मोर इजी, गीता भी यही कह रही है, एंड सेफ। सेफ इजी है या नहीं है वो तो खैर दूसरी बात है, सेफ भी तो नहीं है ये वाला, क्योंकि इसमें आपको पीस आ जाएगी, साक्षात्कार आ जाएगा, दर्शन होने लगेंगे, वाणियां सुनाई दे जाएंगी। अब आपको कोई कैसे कहे कि ऐसा नहीं है, आपको गलत सुन रहा है, आपको सही नहीं सुन रहा, आप मान लोगे क्या, ये बताओ मेरे को। आदमी को तो भूख लग रही है इसकी, मेरे को कुछ दिख जाए, कुछ भी दिख जाए, भूखा बैठा है हर जना, मेरी ये ब्रह्मरंध्र हिल जाए, मेरी कुंडलिनी जग जाए, मैं ऑलरेडी भूखा बैठा हूं। आपने मेरे को पकवान दिखा दिए, भागा नहीं जाऊंगा मैं, आप बातें क्या कर रहे हो। आदमी इतना ज्यादा लिमिटेड है, ये चीजें इतनी ज्यादा मेस्मेराइजिंग है, आपको लाइट दिख जाएगी, आपको वास्टनेस दिख जाएगी, कौन रुक जाएगा ये बताओ। श्री अरविंद ने कहा, जब मैं ओवर माइंड में गया, इतना इल्यूमिनेशन था, इतना प्रकाश, मैं नहीं सोचता कि कोई भी व्यक्ति ये वहम नहीं करेगा कि सुप्रामेंटल में आ गए। अभी हम बातें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम एक कन्फाइनमेंट में हैं, हम एक छोटे से दायरे में हैं, और वो हम उसमें सेफ हैं। पर अगर इससे ज्यादा बड़ी आपको चीज दे दी जाए, आदमी ये महसूस कि क्या करूं इसका, अब कैसे संभालूं इसको मैं। तो ये क्या कह रहे हैं, कुछ के लिए यहाँ इजी है, कुछ के लिए यहाँ इजी है, सम आर केपेबल ऑफ डूइंग बोथ ऑल्टरनेटली, कुछ जो है ये कर सकते हैं, कुछ ये कर सकते हैं, कुछ के लिए एक एक करके ये करना। बट टू बिगिन विद द हार्ट सेंटर, इफ वन कैन डू इट, इज मोर डिजायरेबल, ये वांछनीय है। बाकी ये दोनों काम आप कर सकते हो, इनफैक्ट ऑटोमेटिकली होता है ना, आपको हार्ट पे ध्यान देने की जरूरत है। पर ये तो खैर बाद की, अगर पहले कह दें तो तामसिक प्रवृत्ति कह देगी कि कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। The other side of discipline is with regard to the activities of the nature, of the mind, of the life self or vital, of the physical being. हाँ कोई, हाँ बोलिए। नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, here the principle is to accord the nature with the inner realization.
इसके अंदर प्रिंसिपल ये है कि आपकी बाहरी प्रकृति को अनुरूपता के अंदर लेके आओ, इनर रियलाइजेशन। आपकी भीतर से चीज क्या है, हार्ट बताएगा अपने आप में, न कोई चीज सही है न गलत है। आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आश्रम में रहना चाहिए, परिवार में रहना चाहिए, व्यापार करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये हार्ट बताएगा। और अपने आप में न सही है न गलत है। तो इन अकॉर्ड टू दैट, so that one may not be divided into two discordant parts। अभी हम discordant parts में हैं, नहीं तो आप बढ़ जाओगे। आपका बाहरी नेचर है वो एक और भागेगा, आंतरिक ये बहुत लोगों के साथ होता है। There are here several disciplines और processes possible। और ये काम करने में, आपकी प्रकृति को साधने में बहुत सारी साधनाएं, डिसिप्लिन मतलब अनुशासन भी हो सकता है, साधनाएं, साधना पद्धतियां बहुत सारी हैं या प्रोसेसेस हैं जो इस चीज को साधित करवाती हैं। और मां श्री अरविंद के योग में वो ये नहीं कि ये बैठ के ये आप विपස්සना कर लो, या ये करते ही नहीं वो ये काम, आपकी सारी चीज साधित हो जाती है। यदि आप आश्रम प्रेस में काम कर रहे हो, कागज छापते छापते हो जाएगी। जो काम विपස්සना नहीं कर सकती या योग की सारी पद्धतियां मिलके नहीं कर सकती, वो किताब पैक करना कर देगा। माँ के लिए आपने पूछा और माँ ने कहा बेटा तेरे को ये फोन कॉल करने इस टाइम, वो प्रक्रिया आपको साधना के शीर्ष के ऊपर लेके चली जाएगी। और यूं आप बैठ के सत्य, आस्ते, क्षमा, ये पता नहीं क्या क्या, स्वाध्याय, ब्रह्मचर्य, ये सारों का यम नियम का पालन करते हो, वो भी आपको वो पूर्णता से नहीं दे सकती जितना कि माँ ने कह दिया ये फोन कॉल किया कर बेटा, वो कर देगा। बहुत ही विचित्र प्रक्रिया है। और आप इसमें पाओगे यही बारीकी से आपका आग्रह है किसी कार्य के प्रति, जीवन के किसी रूप के प्रति आपका कहीं ना कहीं आग्रह है, और उसको आप जस्टिफाई करते हो किसी भी गार्ब के अंदर। जीवन चला जाता है, एनर्जी चली जाती है। आज उसको फेस कर लो और चाहे कल फेस कर लो, उस कड़ी को तो कभी ना कभी तो फेस करना ही पड़ेगा। हमारे भीतर मैं खुद देखता हूं, करने को माँ का काम है, पर इस समय ये करना चाहिए, अगर वो करने में थोड़ा सा हीट आती है तो हम देखते हैं ये वाला कर लेते हैं, माँ का ही तो काम है। अरे क्यों, क्यों भाई? अब वो करने चाहे माँ का ही काम है, हो गया मिथ्यात्व, फॉल्सहुड है वो। आपको पता है ये ऐसे होना है, वैसे ही होना है, वैसे ही करो, उसमें श्रिंक मत करो। आपकी प्रकृति ये बारीक चीजें जानती है, ऊपर से नहीं नजर आएगी। ऊपर से तो आप कर ही रहे हो, सत्र ऑर्गेनाइज कर रहे हो, पर भीतर से आप डिटेल को अगर सच्चे हो तो पकड़ पाओगे, नहीं तो पकड़ भी नहीं पाओगे। क्या यहां तक आपको मीनिंग बन रहा है क्या जो मैं कह रहा हूं? क्या आपको ये कभी महसूस होता है? मैं तो रोज इसको फेस करता हूं, रोज का झंझट है ये। क्यों दीपक? अरे इसको झंझट क्यों समझ रहे हैं हम? किसको झंझट क्यों समझ रहे हैं? आपको दर्ज हो गया कि काम तो ये है करने का, प्रकृति कहती है अरे पर इसके परिणाम तो ये होंगे, शरीर कहते था ज्यादा मेहनत लगेगी, इधर से क्यों नहीं चल पड़ते? ये करने में क्या दिक्कत है, ये करने में क्या दिक्कत है? किसी को करने में दिक्कत नहीं है, सबको ही करने में दिक्कत है। फंडामेंटली आपको ये होना चाहिए भी माँ कहेगी वो करूंगा मैं तो बस। पर प्रकृति के इतने जाल घात हैं, इतने हैं, क्योंकि जब एक्चुअल जीवन चलता है तो वो इस तरीके से नहीं चलता ना, वो तो बहुत बारीक बारीक सजेशंस से चलता है। आपके सामने चीजें अराइज होती हैं, कई कई चीजें होती है, जीवन इतना कोई क्लियर ऐसे नहीं चलता। और आप चयन करते हो, वो चयन का आधार क्या है? उसके परिणाम है, और बहुत ज्यादा भारी परिणाम है। जनरली हमारी प्रकृति ज्यादा थोड़ा कंफर्टेबल कोर्स लेने की कोशिश करती है, देख लो आप। नहीं तो करने वाला आदमी कह देगा यार न मेरे को हीट और कोल्ड से फर्क पड़ता है, न इससे फर्क पड़ता, काम बताओ ना करना क्या है और कैसे करना, आप बताओ वैसे कर देंगे।
पर जैसे ही अभी हम कोई अभियान की बात करेंगे, उसकी डिटेल की बात करेंगे, तुरंत आपका शरीर एंटर करेगा, आपका मन एंटर करेगा, प्राण एंटर करेगा, कई चीजें एंटर करेंगी। कुछ लेजिटिमेट भी है, गलत नहीं है। आप कहेंगे यार टांग टूटी हुई है अभी तो मेरी, तेरे साथ चल तो लूंगा मैं, पर तू एवरेस्ट पे चढ़ने की बात कर रहा है। उस टाइम कोई ये नहीं कहेगा कि चलो माँ की मर्जी होगी तो चढ़ ही लेंगे। शरीर एंटर कर जाएगा और उसका से रहेगा उसके अंदर। पर उतना नहीं होता। आप ये बारीक चीजें देखते हो, कोई भी निर्णय के अंदर आपके शरीर, प्राण, मन, ये सारे एंटर करते हैं। फिर आपकी कैसी शिक्षा दीक्षा रही, आप जिसको उचित अनुचित मानते हो, ये तो बहुत ही ज्यादा एंटर करते हैं। इसका परिणाम मेरे लिए सुखद होगा, दुखद होगा। गीता तो शुरू ही इससे हुई थी। भगवान कृष्ण साथ बैठे हैं तो उसके झंझट हो रहा, आपका झंझट कैसे होगा? कपित ध्वज, ऊपर कपि का ध्वज उसके ऊपर लग रहा है, भगवान सारथी के रूप में है, दिव्य अस्त्र शस्त्र उसके हाथ में है, तो झंझट हो रहा है। हमारे पास कौन सा है इनमें से? गांडीव कौन से के पास है? क्या है हमारे पास? जो सच्ची चीज है उसको तो हम बाजार के अंदर, वो कॉइन तो काम में लेते नहीं। वो तो आपका प्रेम है माँ के प्रति, सच्ची भक्ति है, उसको तो हम दबाए रखते हैं। उस कॉइन को काम में लेते नहीं, बाकी में कोई जान नहीं है, सब खोटे सिक्के हैं। मेरी और आपकी आइडेंटिटी किस चीज से है? माँ के प्रति प्रेम से। वो आपके जीवन को कितना मूव करता है। प्रैक्टिकल मैटर्स तो देखो, प्रैक्टिकल तरीके से होंगे, इसमें माँ का प्रेम क्या काम आएगा? और ऐसा कह के गर्दन कटा देते हैं। 24 घंटे तो कर ही रहे हैं ये। इंटरेस्टिंग बात ये कि ये नहीं नजर आ रहा जो हम 24 घंटे कर रहे हैं ये। ठीक है ना? ये आगे चलें। आगे चले। कुछ तो रेवोल्यूशन हमारे बीइंग में आना ही चाहिए। अगर ऐसे ही चलेगा तो और किसी के तो हो नहीं, हमारा ही जीवन चला जाएगा इसके अंदर। तो ऐसे इसमें चलेगा आप नहीं, डूब जाएगा वो। तो ये है, हियर द प्रिंसिपल इज टू अकॉर्ड द नेचर विद द इनर रियलाइजेशन सो दैट वन में नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू डिस्कॉर्डेंट पार्ट्स। अब हमारे साथ ये चीज नहीं हो सकती। अब कुछ करें। देयर आर सेवरल डिसिप्लिन्स और प्रोसेसेस पॉसिबल। One is to offer all the activities to the divine and call for the inner guidance and the taking up of one's nature by a higher power. ये समर्पण आपने कर दिया। फंडामेंटली एक बार कह दिया। श्री अरविंद ने कहा मेरे को, मैं बाई कॉन्स्टिट्यूशन तामसिक हूं, मेरे से ज्यादा काम नहीं होता। मैं तो माँ को कह देता हूँ, माँ तू जाने तेरा काम जाने, मैंने अपने आप को दे दिया तेरे हाथ में। हाँ, पर इसको फंडामेंटली फॉलो करते हैं, फिर इसके जो परिणाम है वो। यही काम रामकृष्ण जी ने किया। पर ये नहीं कि जब सुविधाजनक हो तब तो मैं बेबी मंकी बन जाऊं, जब सुविधाजनक हो तो बेबी कैट बन जाऊं। ये नहीं, फिर कोई से का ही लाभ नहीं होगा, ना बेबी कैट का होगा ना बेबी मंकी का होगा। वो तो सुविधा हो गई। तो आपने यदि समर्पण का भाव अपनाया है तो उसको हर चीज में ही अपनाओ। इफ देर इज द इनवर्ड सोल ओपनिंग, इफ द साइकिक बीइंग कम्स फॉरवर्ड, देन देर इज नो ग्रेट डिफिकल्टी। फिर तो काम हो गया। देयर कम्स विथ इट ए साइकिक डिस्क्रिमिनेशन। तब आपके अंदर एक विवेक शक्ति आ जाती है, डिस्क्रिमिनेशन, ए कांस्टेंट इंटीमेशन। ये इंटीमेशन की मैं सुबह से बात कर रहा हूं। ये इंटीमेशन आपको कैसे प्राप्त होता है? ये कोई शब्द में तो होता नहीं, एज इफ कोई सेंटेंस बोला जाता है या कोई टच होता है। बस ये आपको कहें, बस इसको डिफाइन करो, ये इंटीमेशन कैसे आया? जबकि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होते हैं, कई अनमिस्टेकेबल होते हैं। डेफिनेटली आपको हुए होंगे, होते भी होंगे। पर अगर मैं कहूं उसकी प्रक्रिया बताओ, अगर यार प्रक्रिया का तो पता नहीं। क्या इंद्रियों के माध्यम से आते? नहीं, इंद्रियों का तो कोई विशेष उसमें कोई कोई प्रवेश नहीं है। चीज अलग ही है ये चीज आप समझते हो। अब इस संसार वाली चीज में ज्यादा रहते हो या इन इंटीमेशंस में ज्यादा रहते हो? अब देखो फर्क पड़ गया ना आपका। कौन से वाले में आप ज्यादा हो, उतना ही आप कल्टीवेटेड हो, आप उतना ही उसके अंदर हो। तो एक सच्चा संगीतकार उन चीजों में चला जाता है, सच्चा कलाकार उन चीजों में चला जाता है, फिर इन बाहरी चीजों में नहीं। ये तो कैरियर्स हैं। तो वैसे ही आप जीवन में कर्म तो करते हो और बहुत कर्म करते हो।
पर आप इन चीजों में नहीं रहते। ये आदमी कैसे बताए, जो खाली बारी डिटेल्स वाला व्यक्ति है, उसको कैसे बताए? एक बच्चा भी साहित्य पढ़ रहा है, सावित्री पढ़ सकता है, बहुत अच्छी पढ़ सकता है, रिसाइटेशन बहुत अच्छा कर सकता है, दूसरे का प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं है, डिक्शनरी भी देखता है, पर वो सीधे साक्षात्कार तक पहुंच जाता है। ये बातें आप सब समझते हो। कौन सी में ज्यादा निवास करते हो, वो रियलिटी है, और कोई रियलिटी नहीं है। ये महसूस करने के बावजूद देखो डर लगता है यार, पता नहीं इसको तो पकड़ पाते हो, इसके ऊपर तो पकड़ है, सब्जी चढ़ाई है कुकर के अंदर तो बनेगी यार, ये तो बनेगी, इसका क्या पता फेथ के आधार पे चल पड़े, माता जी करेगी या नहीं करेगी, कुछ पता नहीं। अभी तो जब तक सब्जी बैठी है उसके ऊपर, गैस के ऊपर, तब तक श्रद्धा काम करेगी आपकी, नहीं हिल जाएगी श्रद्धा। जब तक बैंक बैलेंस है, परिवार है, सारी चीजें हैं, तब तक माता जी भी बढ़िया है, उसका कृपा हस्त है, वो भी बढ़िया है। ये फोरगो कर दो और फिर कहे माता जी की कृपा अलग से, ये तो पता नहीं भैया, उसका नहीं पता करेगी नहीं करेगी। तो ये इंटीमेशन बड़ी जबरदस्त बात है। ये विचार करो आप कैसे आते हैं, प्रेरणा कैसे आती है। फाइनली गवर्नेंस विच डिस्क्लोजेस एंड क्वाइटली एंड पेशेंटली रिमूव्स, और फिर मतलब ये समर्पण का पथ जो है क्या करता है, ये पूरी प्रक्रिया है, पर अगर करोगे तो ये आप ही पहचान पाते हो कि आपने अपने आप को माँ के हाथ में दिया है या नहीं दिया है। उसकी बागडोर आप अपने हाथ में रख रहे हो, या बागडोर तो आपके हाथ में है और उसमें माँ को पुकार लेते हो कि माँ थोड़ा इसको रंग दे, तेरी भी याद बनी रहे। आपका पाला तो वही है, उस पाले से तो बाहर गए नहीं, उसी पाले के विद इन फ्रेमवर्क जो है माता जी भी आ जाए। इसमें अंतर है, एक आपको कहे मेरा अपना कोई पाला ही नहीं है, मेरा कोई स्थान नहीं, मेरा अपना कुछ है नहीं, इन दोनों बातों में फर्क है। ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, यही जीवन की सफलता है, सफलता तय कर देगा। आप अगर इस विचार को समझते हो, इसका मतलब आप इसके लिए बने हो, करना नहीं करना आपके हाथ में है। Finally, a governance which discloses and quietly and patiently removes all imperfections brings the right mental and vital movements and reshapes the physical consciousness also. अब माँ की क्रिया आप में ये करेगी, आप सोचो आप पहले से कर लोगे, कहां से कर लोगे। Another method is to stand back detached from the movements of the mind like physical being, to regard their activities as only a habitual formation of general nature in the individual imposed on us। ये साक्षी की जैसे ज्ञान पक्ष को काम में लेके। हालांकि यदि आप ये देखो, आपकी जो पूर्ण योग वाली, वो जो श्री अरविंद का पूर्ण योग है, उसमें पहली प्रक्रिया क्या है, समर्पण का संकल्प। दूसरी है आधार से अलग खड़े हो जाना, क्योंकि माँ आपकी शुद्धिकरण का या जो जरूरी है वो प्रक्रिया को हाथ में ले लेगी। तो ये समझते हुए कि माँ क्रिया कर रही है आप, पर अब ये भी शब्दों में तो कोई चीज होती नहीं है, पता कैसे चलेगा। ये वाली चीज में तो आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, ये वाली माँ क्रिया कर रही है, इसमें थोड़ा दूर हटना है। क्या अपने बलबूते पे किया जा सकता है क्या ये, कि आपने सोच लिया आपके साथ माँ की क्रिया हो रही है, आप कर लोगे इसको? कितना संभव है ये कि व्यक्ति यूं कर ले? क्या लगता है इसमें? प्रक्रिया तो ये खैर बता रहे हैं, ये टेक्स्ट में जो बताई जा सकती है उतनी तो बता रहे हैं, पर यदि बिहाइंड द लाइंस ये आप नहीं सुन पाओ या चिंतन नहीं कर पाओ, तो आप सोचो हाँ आप ये निकल पड़े, आपकी हो गई, मुंह की खाओगे, इसमें तो हो नहीं सकता। ये करोगे कैसे कि आपने ये पढ़ लिया और आपने कर दिया? क्यों दीपक? सही है। या आप ये निकल पड़े? लेकिन नहीं होता तो है, वो क्या हुआ? प्रोग्रेशन तो होता है। जो आप बाहरी प्रतीति पे दृष्टि रहती है, उसमें फर्क तो डेफिनेटली आता है। अगर देखा जाए तो चीजें, अगर माने आप, अगर आपने कितना आउटवर्डली भी आपने माँ को बोला, तो फिर चीजें
चेंज होती है, आपके सर्कमस्टांसेस, आपके अड़ोस पड़ोस, आपके डीलिंग्स, लोगों से बातचीत, उसके द्वारा एक एक एक्शन के अंदर आप जैसे भी जो भी होता है, मतलब मुंह नहीं की ठीक है, खाने पर ये जो इंटीमेशन बता रहे हैं ये आपके लिए इंद्री आपकी चेतना में वो विविड होगा, पर वैसे तो है नहीं वो चीज सामने, तो वैसे थोड़ी है। हाँ वैसे नहीं, वैसे नहीं है, वैसे नहीं है, आपके लिए वो चीज बन जाती आपके है, लिए विविड है एकदम। आपके तो अगर लिए। ये वाली बात है तब तो संसार का वर्णन इस पे आग्रह की जरूरत ही नहीं है फिर तो। अगर ये चीज आप समझ रहे हो तो फिर तो बारी चीज पे तो आग्रह खत्म ही हो गया। देखो आप, आपके लिए विविड है ये, किसी हद तक तो आपको ये बात समझ में आ रही है, पर जहां और ज्यादा आपकी इन सारी चीजों से परे जो चीज चली जाएगी उसमें कैसे प्रवेश करोगे? इतनी बात तो हमारे समझ में आ रही है। जहां ऐसे क्षेत्र हैं, क्योंकि अभी तो करने का बहुत सारा काम बाकी है, अब तो पता चल रहा है यार काम करने का है। जितना ही हम मार्ग पे आगे बढ़ते हैं इसका सूचक ये है कि आपको ये पता लगने लग जाता है अभी हमने कुछ किया ही नहीं, अभी तो सब कुछ करने का बाकी है इन क्षेत्रों में। और ये इंटीमेशन आपको कि इसमें तो पर्सनल आपको करने की जरूरत है, और वो पर्सनल भी मां ही कर रही है करने तो, पर ये तामसिक तरीके से ट्रांसलेट नहीं कर सकते आप। ये सारी बातें अब शब्दों के माध्यम से आप किसी दूसरी चीज को समझ रहे हो जो इंद्रियों की पकड़ या बुद्धि की पकड़ से अलग है। देखो आप, तो ये प्रक्रिया जब आपके साथ होगी, इसमें बिना गाइड कैसे कर लोगे? अगर आप करते हो अल्टीमेटली मां की गोद में ही हो, समय बहुत लग जाएगा, एनर्जी बहुत लग जाएगी। संगीत जैसी चीज के अंदर भी मान लो आपको अगर कोई बताने वाला हो तो फट से आप सीख गए, फटाफट उसके अंदर गलतियां ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। इस मार्ग के अंदर तो झांसे तो बहुत ज्यादा है। कुछ चीजों को तो आप देख पाओगे, पर जिसके अंदर जो हम सुबह शुद्धिकरण की बात कर रहे हैं उसमें तो बहुत ज्यादा प्योरिटी सिंसियरिटी इसकी आवश्यकता है। इसीलिए गाइडेंस की बहुत जरूरत है। गाइडेंस बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसमें पतन इस तरीके का है कि फिर बाद के अंदर वो उठने का कोई लेन देन ही नहीं है उसमें। आप ग्राउंड के ऊपर हो, अगर लड़खड़ा भी गए, गिर गए तो कोई खास बात नहीं है, पर आप आरोहण कर रहे हो, आप पहाड़ पे चढ़ रहे हो, जितना ही आरोहण करते हो खतरा बढ़ जाता है, वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है आपकी। बांध के अंदर पानी नहीं है, थोड़ा सा ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे जैसे एक एक सेंटीमीटर भी पानी बढ़ता है दबाव कितना बढ़ जाता है। और ये हम नहीं कह सकते खतरा नहीं होता, हर चीज का अपना खतरा है। उस खतरे को सहन करना, उस प्योरिटी को मेंटेन करना, जो नहीं कर पाते वो योग भ्रष्ट हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, जो थे उससे पीछे चले जाते हैं। ये सारी घटनाएं ज्यादा आम हैं, पहुंचना तो मार्ग के ऊपर शायद ही कोई करता है, ये आम है। पर ये इतना कीमती है ये मार्ग और इसका अचीवमेंट कि इसके अंदर होने वाले पतन, अब ये आपको इतना चार्म है उसके ऊपर जाने का, माउंट एवरेस्ट के ऊपर, कि लाशें भी बीच बीच के अंदर फ्रेश देखते हो तो भी कोई हतोत्साहित थोड़ी होते हो। वैसी परमात्मा का जो चार्म है तो इतना ज्यादा ओवर पावरिंग है कि ये कोई भी चीज आपको हरा नहीं सकती, डिफीट नहीं कर सकती। To stand back detached from the movements of the mind, life, physical being, to regard their activities as only a habitual formation of general nature in the individual, imposed on us by past workings। इसी की हम चित्त की बातें कर रहे हैं, और ये कोरी बातें नहीं, इस पे काम करना पड़ेगा, इस पे डिसाइसिवली काम करना पड़ेगा। नहीं तो आप प्रोग्रेस कर रहे हो, डेफिनेटली कर रहे हो। प्रोग्रेस के आयाम हैं, भौतिक रूप से प्रोग्रेस करना एक चीज है, कई चीजें भौतिक प्रोग्रेस की नहीं है, वो साइकोलॉजिकल प्रोग्रेस की हैं। भाषा सीख गए, ग्रामर सीख गए, उससे अब कम से कम आप बैठने की स्थिति में हो कि अब आपको सावित्री बताएं, पर अब एक दूसरी क्षमता चाहिए। वो खाली भाषा का ज्ञान आपको उसके लिए एलिजिबल नहीं बना देता जो आगे चर्चा होने वाली है। तो हम अगर सीरियस हैं मां श्री अरविंद के काम के प्रति,
तो फिर कुछ और चाहिए। जितना कर रहे हैं उतना तो कर ही रहे हैं, उसमें तो खैर कोई किंतु परंतु की बात ही नहीं है। पर अब ये टेस्ट की बात है, क्या उससे आप संतुष्ट हो? अगर संतुष्ट हो तो उससे आगे नहीं जा पाओगे। इन प्रपोर्शन एज वन सक्सीड्स इन दिस, और जिस अनुपात में व्यक्ति इसमें सक्सीड करता है, बिकम्स डिटैच्ड, सीज माइंड एंड इट्स एक्टिविटीज एज नॉट वन सेल्फ, life and its activities as not oneself, the body and its activities as not oneself। कौन होगा जो ये कर पाएगा? कैसे कर लोगे? क्योंकि आप माइंड और उसकी एक्टिविटीज को नॉट वन सेल्फ कैसे देखोगे? बॉडी को तो एक थोड़ा सा देख लोगे मान लो, क्योंकि आपको स्थूल चीज दिखती है। लाइफ और इसकी एक्टिविटीज को नॉट वन सेल्फ कैसे कर लोगे? वाइटल एजुकेशन इस चीज की है। आज तो इसके नतमस्तक होने को सफलता मानते हो आप। आज सारा प्रयास हाथ जोड़ के आप पढ़ो माँ की, आपने नहीं पढ़ी हो तो आप दोबारा पढ़ो वाइटल एजुकेशन में वो क्या बोल रही है माता जी। लाइफ को डिटैच होके नॉट वन सेल्फ कैसे मान लोगे? मेरी कामना, मेरा क्रोध, मेरा बच्चा, मेरा परिवार, मेरा ये, मेरा वो, मेरी सफलता, मेरी साधना, यही सारे पत्र दमदर के हैं, उन अच्छे अच्छे लोगों के जिनकी किताबें पढ़ के आप इंस्पायर्ड महसूस करते हो, वो तो इतने साल श्री अरविंद के साथ रहे, करस्पॉन्डेंस विद श्री अरविंदो, इवनिंग टॉक्स विद श्री अरविंदो, 12 years विद श्री अरविंदो, पता नहीं क्या क्या। या फिर बाद में अमंग द ग्रेट, ये सारी जब आप पढ़ते हो और वही लोगों के जब रिएक्शंस प्रकृति के जब आप देखते हो तो आप करें ये तो बड़ी भारी बात है, बहुत ज्यादा भारी चीज है। वाइटल को नॉट वन सेल्फ के रूप में कैसे ले लोगे भाई? और माइंड तो साक्षी का पार्ट ही है आपका, जिससे देखते हो उसको कौन देखेगा? जिस आंख से देखते हो उस आंख को दर्पण चाहिए ना देखने के लिए। आंख को आंख से कैसे देखोगे? वो दर्पण कहाँ है? समस्या उस दर्पण की आ रही है। आप जगत को जिस फीते से नाप रहे हो वो फीता सही है या नहीं है वो तो गुरु बताएंगे आपके। इसी का समर्पण व्यक्ति नहीं करना चाहता। वो साधना कर सकता है, वो कई योग साधनाएं कर लेगा, शमशान साधनाएं कर लेगा और पता नहीं क्या क्या कर लेगा, ये सारी करी जा सकती हैं। पर वो जो एक रेफरेंस पॉइंट जो पूरे जगत को देखता है, उसका आकलन करता है, जो अपने आप को मानता है, जिसमें किया तो लाभ हो जाएगा, नहीं किया तो अब मैं खुद कह दूंगा यार मैंने नहीं किया इसलिए मेरे को नहीं मिली ये चीज, मैंने जाप नहीं किया तो मेरे को नहीं सिद्धि प्राप्त होगी। आप में एक चीज है जो बार बार अपने आप को रेफर करती है, वो पार्ट को फोरगो किया जा सकता है क्या? बात तो ये गुत्थी यहां है। विचार ये है, शरीर को देख लोगे सर्टेन लेवल तक, उस पे जोर भी चला लोगे, खाना नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, अरे वो तो पर एक्सटर्नल है बेचारा। वाइटल का कैसे कर लोगे? नंगा नाच है पूरे जगत के अंदर। कितना ही बढ़िया लाइफ डिवाइन की बात करने आया हो, उसके चेयर ढंग से नहीं रखो, फिर देखो उसके लाइफ डिवाइन के कितने एक सत्र झड़ते हैं उसके मुंह से। दिव्य जीवन की बातें अभी धराशायी हो जाएंगी, उसकी चेयर पे डिपेंड करती है। उसका इंट्रोडक्शन ढंग से नहीं करो, फिर देखो वो आपको दिव्य जीवन के सूत्र बताने वाला था तो आपको शुरू से बताते एटिकेट्स। एटिकेट्स और क्या हैं भैया? वाइटल को परेशान मत करना, नहीं काम नहीं देगी। और एटिकेट क्या होता है? तो आप वाइटल को नॉट वन सेल्फ के रूप में देखोगे ना, क्योंकि ट्रेडिशनल स्पिरिचुअलिटी ने इसको काट के अलग कर दिया। इसी के लिए अघोर पंथ है, वो कह रहा है हमने तो इंद्री को म्यूटिलेट ही कर दिया, तोड़ दिया इसको, कान फाड़ डाले, एक हाथ ऊपर कर दिया, एक टांग भगवान को दे दी। इंद्री करेगी भी तो क्या करेगी? ज्यादा ही बकवास करेगी तो आंखें फोड़ लेंगे। और बोलो वाइटल क्या कर लेगी? वाइटल के लिए ही तो ये तपस्या है, और किसके लिए कर रहे हैं? माइंड के लिए थोड़ी कर रहे हैं वो तपस्या। किसके लिए कर रहे हैं? उसी का प्रश्न मैं कब से सुबह सुबह जो है कम से कम 20 सेशन से मैं लगातार प्रश्न कर रहा हूं।
विवेकानंद जी ने कहा कुत्ते की दुम है, तो वे सीरियस नहीं थे ये तो बात नहीं है। उन्होंने तो राजयोग की बात करी है विवेकानंद जी ने, और माँ ने उनका राजयोग प्रैक्टिस करके साइकिक को रियलाइज किया है। वो आदमी कह रहा है इसको फंडामेंटली नेचर बदला नहीं जा सकता, ये कुत्ते की दुम है। तो जब हम ये सोचते हैं तो हम ये सोचते हैं ये इस तरीके की प्रक्रियाएं हैं, जैसे जो आजकल प्रचलन में ध्यान है और है कि मैंने अपने आप को देखा, अपनी चेतना को यहाँ आंखों के बीच में लाओ, कान के लाओ, इधर लाओ, पेट पे लाओ, ये लाओ वो लाओ। अरे वो तो ऑटो सजेशन वगैरह है और उसका प्रभाव हो जाएगा, पर वो उतने ही थोड़ी हो आप। ये वाइटल की बात है। फिर माइंड, मैं इसलिए विविड कर रहा हूं क्योंकि हम ये पढ़ के गुजर जाएंगे नहीं तो इतनी चर्चा की जरूरत भी क्या है, प्लेन है ये। ठीक है दीपक, यहां तक ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है। इसलिए अब माँ की 4 ऑस्टेरिटीज 4 लिबरेशन पढ़ो तो सेंस आएगा। माँ श्री अरविंद के शब्द हम बहुत लाइटली लेते हैं, बहुत ज्यादा लाइटली पढ़ते हैं, ऐसी चीजें नहीं है ये। द बॉडी और ये हो गया एंड इट्स एक्टिविटी एज नॉट वन सेल्फ, नहीं हो सकता ये। एक सीमा तक कर लोगे, और यदि आपके ईगो बना हुआ है तो ये कर भी नहीं सकोगे, ज्यादा इंप्योरिटी आ जाएगी, सेल्फ के ऊपर कंसंट्रेशन, खुद के ऊपर कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो जो सही मूवमेंट है उससे ऑफ हो जाओगे, आपकी करने की या संकल्प से काम करने की क्षमता वो खत्म हो जाएगी, ड्राई हो जाओगे। इसलिए ये चीजें बताने की है, कोई समय आपको हो भी सकती हैं, सूक्ष्म रूप से काम करती हैं, पर यदि आप ज्यादा सीरियस हो और ज्यादा गंभीर हो, ईगोइस्टिक आदमी ज्यादा करता है ये प्रैक्टिसेस जो जितना ही ईगोइस्टिक होएगा, वो मेरे को ये प्राप्त हो जाए, मेरे को दुनिया से क्या मतलब, अपने तो करो, और वो लग जाता है ये करने के। वैसे तो खैर आज की जिस तरीके की व्यवस्था है, कोई ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है, उसके कुछ नहीं होना, कि ढंग का आपको भोजन नहीं है, आपकी हेल्थ कमजोर है। पर हाँ, कई लोग पागल हो जाते हैं, बहुत लोगों से अपन मिले हैं जो छोटी छोटी चीज से पागल हो जाते हैं। मतलब महत्वाकांक्षा की, मैं तो एक मॉडल बनना चाहता था और मैं नहीं बन पाया। अपने जयपुर में ही पिछले सेशन में वो आए थे ना, आपको अगर ध्यान हो तो, दीपक को ध्यान होगा वो, तो वो आदमी के सारे टाइम वो तो पागल हो गया, पेशाब ही करता रहता है। क्या इसके मॉडल बनने की थी? हाँ हाँ, अब वो इतनी महत्वाकांक्षा आप में होगा, ये सारे दिन इसको और कुछ कुछ कर नहीं पाता, इसको तो पेशाब ही करवाते रहो। अब आगे ये कोई बात है? अरे हमारे साथ यही हो रही है, आपको बताए कौन कि हमारे साथ और बहुत बुरी हालत हो रही है हमारी। आप लोग भूल जाते हो चीजों को, ये कड़ियां जोड़ना नहीं जानते कि आपके इर्द गिर्द कौन है, क्या कर रहा है, अवेक नहीं हो ना। वो सुना था ना दीपक, वो क्या बोल रहे थे, वो तो उसी मोड के अंदर है, वो तो वो मॉडल के मोड में ही था ना, तो ध्यान है ही वो। हाँ उसी में था। हाँ, फिर Always to get rooted. ये हम सब की स्थिति है। वो तो दिख गया, हम खुद दिखते नहीं अपने आप को। अगर ये हमारे साथ हो रही हो तो कैसी है स्थिति, तो खराब है। तो ये क्या बोल, वन बिकम्स अवेयर ऑफ एन इनर बीइंग विद इन अस, इनर मेंटल, इनर वाइटल, इनर फिजिकल। साइलेंट इनर बीइंग हमारे अंदर है, वो है साइलेंट है, काम है, अनबाउंड है, अनअटैच्ड है, विच रिफ्लेक्ट्स द ट्रू सेल्फ अबव। अच्छा, आप इसकी कल्पना कैसे करते हो? साइलेंट की कल्पना ये करते हो कि जो आपके ऑफिस की भागदौड़ है, वहां से अब आप शांति से आ गए, किसी गुफा में बैठे हो, ये चित्रण आता है आपके। एक्चुअल शांति क्या होती है वो नहीं जानते। कुरुक्षेत्र के मध्य के अंदर भी आपके अंदर वो शांति हो सकती है जो वो कह रहे हैं, भगवान कृष्ण ने हंसते हुए से ये वचन कहे। तो ये तो चेतना की अवस्था है, ये कोई ये नहीं। हम जो अभी ये सारा वर्णन कर रहे हैं इस टेक्स्ट का, यदि कोलाहल मन में हो तो क्या ये वर्णन किया जा सकता है?
बात ये नहीं कि आप शब्द बोल रहे हो या ये कर रहे हो, ये तो स्टेट है, आप डीप जा सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, शांति तो आपका आधार है। जनरली कोलाहल से मुक्ति को आप शांति बोलते हो, वो साइलेंस वगैरह है नहीं। एक्चुअल साइलेंस क्या होता है उसका अभी कोई अनुभव विशेष है नहीं। कितनी डीप शांति का अनुभव है अनिल जी, कोई अनुभव है डीप शांति? हाँ, यही तो बात है, यही तो बात है, क्योंकि आप इसको शोरगुल के कॉन्ट्रास्ट में खड़ी करते हो इस स्टेट को। पर शोरगुल कौन सा? संगीत सभा में बैठे हो, वहां तो काम ही संगीत का है, तो वहां पर आप बहुत डीप पीस के अंदर जा सकते हो। सावित्री का व्याख्यान चल रहा है, आप शब्दों के ऊपर है, अरे मैं तो समाधि में चला गया यार, कितना बढ़िया था। ये नहीं कि आप सुन नहीं रहे, वहीं दो जने बैठे हैं, मन मुटाव है, अरे का बहुत ज्यादा शोरगुल था, शब्द का एक का ही आदान प्रदान नहीं हुआ। मैं तो गया 2 घंटे कोशिश करी, शब्द का आदान प्रदान नहीं हुआ। ये भी आपने देखा है, वहां नीरवता नहीं थी, टेंशन थी। ये बात तो अब आपके समझ में आई, क्योंकि ये तो आपने महसूस, ये तो रात दिन ही महसूस करते हो। वो तो वाइब्रेशन ऐसे होते हैं और वो हाँ हाँ, रिसीव करते हो। तो इसलिए ये जो स्टेट श्री अरबिंदो बता रहे हैं, हमारे जो चित्रण उठ रहे हैं मन के अंदर, हम बाहरी चीजों जो सेंसरी परसेप्शन से आपने आज तक महसूस करी, उसके कॉन्ट्रास्ट में रखने का प्रयास कर रहे हो। मैं कह रहा हूं वो नहीं है ये, तो अपने आप में ये क्या होते होंगे नहीं पता। यही तो बात है, साइलेंट, काम, अनबाउंड, अनअटैच्ड। अब इसमें आप अनअटैच्ड का मतलब क्या समझते हो? मेरे को कोई मतलब नहीं है इस बात से, वो क्या करता है क्या नहीं करता है, मन अनअटैच्ड हूं, मेरी तरफ से वो जिए मरे। माँ का व्यक्ति ये बात नहीं कहता। आप अटैचमेंट परिवार को मानते हो, या इसको जिसके अंदर की आप हेल्पलेसली उससे चालित हो, उसको अटैचमेंट मानते हो? उससे कॉन्ट्रास्ट में आप रख दे तो मेरे को क्या मतलब, मेरी तरफ से मरे तो भी फर्क नहीं पड़ता। जैसे समता, समता आप समझते नहीं, समता मतलब ये पत्थर, जड़ता को समता मानते हो कि इसके फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कोई महापुरुष नहीं है जिसके फर्क न पड़ता हो, जो चीजों में चयन न करता हो, पर हम समता नहीं जानते। ठीक है, ये बात विचार के रूप में समझ में आ रही है ना, मैं क्यों बोल रहा हूं ये। बाकी तो अपनी स्टेट्स क्या हैं, ये तो सूर्य प्रताप जी ठीक है। हाँ नहीं बिल्कुल ठीक है। ये स्वामी विवेकानंद जी की जब बात कर रहे थे जब राजयोग की, तो वो तो बेसिकली वो जो दृष्टा भाव है, और ये तो एक पड़ाव है जो कि रहता ही है। और इसमें से है ना, वन बिकम्स अवेयर ऑफ द इनर बीइंग्स विद इन अस, तो वो इट इज देयर। आपको मेंटल, वाइटल, फिजिकल का तो सबसे आसान है, और वाइटल और मेंटल इनका भी आप देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि, ठीक है कठिन जरूर है, लेकिन ऐसा होता है। आप जिसको वाइटल कह रहे हो ना, जब राम जी के पास विभीषण आया, अरे कह काम रूप के ही कारण आया। काम रूप, आपकी कामनाएं रूप बना लेती हैं, पकड़े कौन उसको? राम जी जब युद्ध कर रहे थे तो रावण ने क्या क्या माया फैलाई, बंदर सारे के सारे सब गड़बड़ा गए। उसके लिए क्या तो हनुमान जी की शक्ति चाहिए, मतलब आपके अंदर क्रिएटिव पावर ऑफ डिवोशन चाहिए, या भगवान राम स्वयं चाहिए। ये हम कह जरूर देते हैं, पर प्रैक्टिस के अंदर हमको तो किसी को पता है नहीं देखो इस चीज का। आप तो जिसको जो इसमें मान रहे हो वो उतना तो मान ही रहे हो, जो वो बातें तो। विपස්සना की जो पूरी प्रक्रिया है ना, ये जो उसमें तीनों चीजों को रहती है। वो हाँ, वो शरीर को जिसको, देखना, भावनाओं भावनाओं को देखना, और उसके बाद आपके विचारों को देखना। तो ये तो एक्सेप्टेड नॉर्म है राजयोग का, हाँ चाहे वो हाँ वो विपස්සना ठीक की है, तरीके है। हाँ पर इनकी डेफिनेशन में प्रॉब्लम है ना। प्रॉब्लम डेफिनेशन में है कि वो आपके शरीर स्थूल है, भावनात्मक पार्ट है, ये तो किसी को भी दिखता है। पर वो वाली बात वो नहीं है जो श्री अरविंद कह रहे हैं, इसमें फर्क आ जाएगा। उतना तो किसी को भी पता चलता है, ये थोड़ी है। ये तो किसी बच्चे को भी पता चल जाएगा कि जहां तेरे काम क्रोध प्रेम है ना तेरा माँ के प्रति, हाँ है, ये वाली चीज तेरी वाइटल या हृदय की सीट है। जब तू मंदिर के अंदर गया
देख भगवान को देख के कितना अच्छा लगता है। हाँ बहुत अच्छा लगता है। माइंड से तू विचार करता है, जब गणित के फॉर्मूले सोल्व करता है, इसमें हृदय इन्वॉल्व है या माइंड? तो ये तो बच्चा भी जानता है, इसमें क्या बात है? ये तो मदर ने जो स्टेप बैक वाली जो बात बोली है वो दूसरी वो चीज है, वो दूसरा कारण है, क्योंकि चित्त आपके अंदर इतना एक्टिव होता है, तो इसलिए चित्त इतना एक्टिव न रहे और आप कुछ सेंसिबली कर सको। पर अगर श्री अरविंद की अवस्था है जिसमें आपको का चंदेर नगर चले जाओ, वहां स्टेप बैक करें, तो फिर कोई और ही पहुंचे वो। नहीं नहीं, वो तो जो अपन मिसप्लेसिंग थिंग्स हो रहा है, ऐसा नहीं है। अरे मैं यही कह रहा हूँ, वो किसके लिए कह रही है माता जी, यही तो मैं कह रहा हूँ। तो आपके ऊपर इस समय लागू होगी या नहीं होगी, ये कैसे लगाओगे? यही तो बात है ना। तो वो विवेक है ना, वो तो हाँ वही बात है, नहीं चाहिए। उसी की बात चल रही है। और वो विवेक हाँ आपके प्योरिटी और इसके ऊपर डिपेंड करता है। वही तो ऊपर डिस्क्रिमिनेशन की बात आई थी, बिल्कुल। यही तो बात चल रही है। ऊपर इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन का नाम लिया, वो इससे आएगा, साइकिक डिस्क्रिमिनेशन आएगा, कांस्टेंट इंटीमेशन आएगा। यही तो मैंने कहा, आप समझते हो इस चीज को, पर इसके बीच में अभी समझने में, एक्चुअल होने में जो गैप है, वो हाँ पकड़ लेते हो तो जीवन सफल है, नहीं पकड़ते और मैं जस्टिफाई करता हूं तो असफल है बस। अगर आप पकड़ लोगे और उसके ऊपर क्रिया करोगे तो सफल है। और आप ऑलरेडी सिद्ध हो चुके हैं, अब करने को बाकी नहीं रहा, तो फिर बाद में है बस सिद्ध हो आप। ये है। तो ये क्या कह रहे हैं, देखिए ये जो और जो प्रक्रियाएं हैं विपස්සना वगैरह की, ये उतनी मैकेनिकल प्रक्रियाएं हैं जितनी कि आपका माइंड, और माइंड का जो आपका मैकेनिकली थॉट्स को प्रोसेस करता है, वो भाग केवल बस उस डिटर्मिनेशन से आपको, और वो भी सारों को मुक्ति नहीं देता, कितने कितने लोग जाते हैं। उसका खुद का जो टीचर है विपස්සना का, वो कई पागल हो गए। अपने में से कुछ लोग वहां गए थे, किसी को इंप्रेशन नहीं हुआ, उनके उनके तो फर्क ही नहीं पड़ा वहां, वो जितने दिन का करवाते हैं। नहीं, ये तो किसने कहा कि भाई जो वहां चले गए उनकी उसमें से कितने परसेंट सफल सफल, वो तो ये बहुत इंडिविजुअल है। मतलब ये जो हैं? चीज है ना, ये तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि भाई वो ठीक है, वो जो प्रक्रिया है एक है। अब उसकी वजह से किसी ने उतना डिसिप्लिन नहीं कर पाया तो वो उसकी कमी है, प्रक्रिया की थोड़ी है। अभी माता श्री अरविंद का ये योग है। अब हर कोई हर आदमी अगर आश्रम जा रहा है या सावित्री पढ़ रहा है, उसके बाद उसके साथ क्या हो रहा है, तो उसके लिए सावित्री या श्री अरविंद माता जी थोड़ी जिम्मेदार है। वो हाँ नहीं है। उतनी जो अपेक्षा है, जो अपेक्षा मतलब एक डिसिप्लिन जिसमें मैं कहता हूँ, वो हाँ अगर पर चीज डिसिप्लिन जिसने चार्ट आउट किया, वो खाली ये कह रहा है कि मन की यांत्रिक क्रिया को तोड़ने के लिए एक क्रिया है। अरे भी मैंने एक गेम आपका बनाया, एक पहाड़ा सिखाने के लिए मैंने कोई डिवाइस बनाया, आप पहाड़े से ज्यादा तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जिस चीज के लिए आपके वो टाइपिंग ट्यूटर, मैंने कोई प्रोग्राम बनाया, उससे ज्यादा तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप उससे। टाइपिंग ट्यूटर टाइपिंग सिखा देगा आपको। तो वैसे ही जिस चीज के लिए ये बनाया गया है, उतना काम कर देगा। और वो भी सारों के लिए। आप गए क्यों, आपको किसने कहा वहां जाने के लिए? हर कोई व्यक्ति क्यों जाएगा वहां, ये प्रश्न तो करो पहले। आप क्यों गए वहां? आपको जाना चाहिए या नहीं चाहिए, ये प्रश्न तो करोगे ना कहीं भी जाने से पहले। और उसके ऊपर उसका परिणाम या इफेक्टिविटी वो सारे निर्भर करेंगे। आपको माँ कह रही है काम दूसरा करना चाहिए, आपने अपनी मनमोज के कारण वो कर लिया और सीरियसली कर लिया, तो क्या इसके दुष्परिणाम नहीं होंगे? प्रक्रिया कोई भी सही है या नहीं है, इसीलिए मैं पहले कह रहा था आपका पैकिंग करना भी आपको पूर्ण योग करवा देगा, और हठ योग करके भी आप बहुत ज्यादा पीड़ा के अंदर आ जाओगे। ये तो जयपुर में मैंने पढ़ाया था आपको पहले वॉल्यूम में से। वो तो खुद ही नहीं कह रहे, आप उसको उससे ज्यादा रीड करने की कोशिश करो, आपकी समझ है ये तो। वो तो खुद नहीं कह रहे कि हम इसके ये परिणाम दे रहे हैं। और कह रहे हैं मन की यांत्रिकता को तोड़ने के लिए इतना ही यांत्रिक आपको कोई प्रक्रिया चाहिए बस। जितना आग्रह आपके बाहरी इंद्रियों का है, वैसे ही आग्रह आप सांस के ऊपर अटके रहो बस। तो ये उस प्रक्रिया से कर लो, या और हजार प्रक्रिया डिवाइस कर सकते हो। मतलब उस वो अगर हटा दी जाए जगत से तो लोग नहीं जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। वही ध्यान की बात कर रहे हैं ना।
जो प्रेम में और ध्यान में आपको छठे पेज में और 7वें में जो अंतर किया कि प्रक्रियाएं 1000 हो सकती हैं, 7वें में आया है ना, ये भूल गए कैसे? और 1000 बता सकते हैं आपको, इसमें क्या बात है? आपको एक पिक्चर दिमाग में है तो उसको, उस आदमी को पांव की तरफ से ड्रॉ करना शुरू कर दो, या उसके घेर की तरफ से कर लो, पेट की तरफ से कर दो, आंख की तरफ से कर दो, कोई जरूरी है या इधर से ही करना, कहीं से ही कर लो। तो ऐसी और 1000 पद्धतियां हैं। इनफैक्ट उस पद्धति में फॉलो करने वाले 1000 जने भी 1000 तरीके से जाते हैं, 2 परिणाम एक जने के भी नहीं है। अगर आप देखना जाने तो कोई भी जब 1000 जने वहां जा रहे हैं तो 1000 की अलग अलग स्टोरी है, एक पद्धति को फॉलो करके भी। तो इसलिए बात पद्धति में नहीं है। और ये प्रश्न का उत्तर कौन दे कि आप क्यों गए वहां, क्यों गए, आपको इंडिपेंडेंटली मन की शांति क्यों चाहिए, किसने कहा आपको वहां जाने के लिए? अगर आप ये कह रहे हो पूर्ण योग के लिए मैंने समर्पण कर दिया, तो अब आप इंडिपेंडेंटली जा सकते हो क्या? पहले तो सूर्य प्रताप जी ये बताओ, क्यों जाओगे आप? नहीं, मैं देखो इसके अंदर क्या नहीं है। नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ केवल स्ट्रिक्टली उसकी बात बताओ। आप कोई अरे भी मैं एक्शन बिल्कुल करोगे, बता रहा हूँ ना, मैं आपके प्रश्न को उत्तर ही दे रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं है। आप ये जो है, आत्मसमर्पण कर दिया, संकल्प लिया गया ना। आत्मसमर्पण तो अब वो क्या होता है देखो, मुझे तो नहीं पता, पर अपन ये कहते हैं कि हाँ भाई माता जी का काम करेंगे। मेरी तो समझ इतनी है, माता जी का काम करने से अर्थ ये है कि जो भी माता जी श्री अरविंद को जितना भी पढ़ा है, जो जितना समझ में आया है, उसके अनुसार आगे बढ़ते रहते हैं। तो बाद में कई बार लगता है कि वो कुछ गलत भी समझाता, कई बार लगता है नहीं कि नहीं, कुछ आपने सही भी शिफ्ट कर दिया। समझाता है। देखो, आपने अरे फोकस को सुनो शिफ्ट सुनो, किया है। नहीं, नहीं नहीं नहीं, आपने मैं आपने सुनिए एक बार, एक सेकंड, आपने फोकस को शिफ्ट कर दिया। आप कह रहे हो आपके जो समझ में आई माँ श्री अरविंद को पढ़ के वो एक चीज है, वो आप कर सकते हो, वो जीवन भर कर सकते हो। पर मैं कह रहा हूं आपने समर्पण किया का संकल्प किया है, अब हाँ आप इंडिपेंडेंटली कोई निर्णय कैसे ले सकते हो? नहीं, ये जो है ना इंडिपेंडेंटली और निर्णय, ये तो जब आपने कर दिया निर्णय तो आप हमें लेना है। और हैं? कौन लेगा निर्णय? तो हमें लेना है। अब वो प्रेरणा कहाँ से आ रही है या हाँ, उसके पैरामीटर्स इंटीमेशन। क्या है, वो एक अलग अब बात है। अब ये इस पे डिपेंड करता निर्णय है तो हमें ही लेना पड़ेगा ना। ना। अब नहीं ले सकते, क्योंकि अब ये साइकिक डिस्क्रिमिनेशन और कांस्टेंट इंटीमेशन, आपने संकल्प लेना नहीं लेना ये आपके जब तक हाथ में है। यही दमोदर इससे शुरू कर रही है। दमोदर पुस्तक किस चीज से शुरू कर रही है? पहले पेज के ऊपर आपने जब दे दिया उनको माता जी को, अब संकल्प माँ का चलेगा या आपका चलेगा? आप ये कह रहे हो कि माँ का इंटीमेशन नहीं आ रहा, आप ये मान के चल रहे हो। अगर माँ का इंटीमेशन आ रहा है तो आप इंडिपेंडेंटली कैसे निर्णय लोगे? देखो वो डिपेंड करता है आपकी नहीं प्रायोरिटी नहीं, पे, वो आपकी नहीं, जो जो आप है ले जो रहे हो बात ना, को नहीं करो। ले रहे हो। अगर हाँ माँ का इंटीमेशन है, अब दूसरी चीज कैसे करोगे? हाँ, नहीं कर सकते ना। नहीं करेंगे। सुनो सुनो सुनो, हर वक्त वो दो 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 तीन चीजें आती है। जैसे एक उदाहरण देता है, मान लीजिए कहीं जाना है, उस समय जाना है, 2 घंटे बाद जाना है, 2 महीने बाद जाना है, ये जो निर्णय होते हैं ना, भाई जाना तो है, ये चीज दिमाग में आगे एक उदाहरण के लिए। अब मैं वो ये कैसे समझ पा निर्णय रहा होगा? हूं। सूर्य प्रताप जी सुनिए, ठीक है, आप एक ऐसी स्टेट की कल्पना नहीं कर सक रहे जहां आपको जो ये लिखा, आप टेक्स्ट पे विश्वास नहीं कर रहे। अभी ये क्या कह रहे हैं, कांस्टेंट इंटीमेशन आ रहा है। ये जब कांस्टेंट इंटीमेशन है, अब आपके पास बीच में गैप कहाँ है? आप ये कह रहे हैं अभी नहीं आ रहा, उस अवस्था की कह रहे हैं आप। पर यदि ये बात जो कह रहे हैं अगर ये टेक्स्ट सही है, अब क्या करोगे? जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, कांस्टेंट इंटीमेशन है नहीं नहीं, अब। ये क्लाइमेक्स 100% सही है, इसके ऊपर तो कोई वही नहीं है। लेकिन मैं आपको व्यवहारिक बात बता रहा हूँ, मैं उसमें हो सकता है आप ऐसे मत हो, पर मैं तो जो चीज जैसे जैसे पढ़े, जैसे जैसे चीजें आती है, तब वही चीज रहती है। अरे पर माँ की चलेगी या आपकी चलेगी? इसके अंदर इंटीमेशन माँ का काम आएगा या आप इंडिपेंडेंटली कहीं भी जाने या करने के लिए फ्री हो, ये बताओ। बात कोई विपश्यना की उसकी नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं आप माँ के जो इंटीमेशन है वो फॉलो करने, आपकी बाध्यता या प्रतिबद्धता या रेस्पॉन्सिबिलिटी माँ के प्रति है ना।
आप उसके अलावा दूसरी चीज कर रहे हो तो आप इस टेक्स्ट में विश्वास नहीं कर रहे। आप माँ के अलावा कर सकते हो क्या, मेरे को तो ये बताओ। नहीं नहीं, मेरा बहुत क्लियर कट, बस इसमें यस या नो है। जब माँ आपको कह रही है, आप कोई दूसरी चीज कैसे कर सकते हो, ये बताओ। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। बस इतनी बात है, मतलब इसमें इतनी लंबी चौड़ी की बात ही नहीं। जब माँ कह रही है आपको, हाँ, इस टेक्स्ट में विश्वास नहीं करते क्योंकि वो स्टेट का पता नहीं कि कांस्टेंट इंटीमेशन होता है क्या। अगर वो होता है तो फिर दूसरी बात कैसे हो सकती है, ये बताओ। और वो इसलिए नहीं होता कांस्टेंट इंटीमेशन क्योंकि फंडामेंटल समर्पण नहीं होता, इसलिए इंटीमेशन नहीं होता। इसलिए ये चीज हमको प्रैक्टिकल नहीं नजर आ रही। बस बहुत सीधी बात है इसके अंदर, मतलब जो स्पष्ट है उसके लिए इतना समय अपने को लगाने की जरूरत ही नहीं है। ये तो टेक्स्ट का ही खंडन करना हो गया। वो कह रहे हैं आपको एक साइकिक डिस्क्रिमिनेशन रहता है, कांस्टेंट इंटीमेशन रहता है। तो मैं बाहरी रूप या पद्धति पे आग्रह नहीं करूंगा। अगर मेरे को इंटीमेशन है तो मेरे से भोजन बनवाएंगे तो भोजन बनाऊंगा, मेरे से झाड़ू निकलवाएंगे तो झाड़ू निकालूंगा। आप माँ के पास चले गए, अब माँ की चलेगी या आपकी चलेगी? वो आपको किचन में भेजेंगे, आप कहते हैं नहीं मैं तो प्रेस में जाऊंगा, चलेगी क्या ये बात? आपको जहां भेजेंगे, जिस तरीके से भेजेंगे, वही है करने का। फिर आप क्या करते हो और कितनी भावना से करते हो वो दूसरी बात है। तो इसलिए आप वहां गए ही क्यों, या आपको इंडिपेंडेंटली मन की शांति या कोई चाहिए क्यों, ये मेरे को तो नहीं समझ में आता। दो बात कैसे हो सकती है? सेल्फ सीकिंग हो गई है। तो दीपक फंडामेंटली तो समझ में आ रही है ये बात। फंडामेंटल समझ में आ रही है, और आप जो चीज, जो इंटीमेशन आपके पास में है उसके अपोजिट कुछ करते हो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस। बस। और अगर ये कॉन्स्टेंटली आप नहीं मानते, और जो कि हम नहीं मानते क्योंकि हमको नहीं मिलते। कॉन्स्टेंट इंटीमेशन इसलिए नहीं मिलते क्योंकि हमारा अभी समर्पण नहीं हुआ। कौन आके व्यक्ति कह रहा मेरे को तो कॉन्स्टेंट इंटीमेशन मिल रहे हैं, ये तो आइडियल स्टेट है। इसलिए इसके अंदर एक प्रॉब्लम है। फिर आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे वो आपके और माँ के बीच की बात है। फिर मेरी साधना सफल हो जाए इसके लिए भी नहीं करते आप। ये आपका कंसर्न नहीं है। अगर आप साधना के बारे में भी सोचते हो, ये ईगोइस्टिक कंसर्न है। जब आपने समर्पण कर दिया तो साधना का कंसर्न आपका है या माता जी का है? ये दोनों चीजें नहीं हो सकती। या तो आपने समर्पण किया है या आपने नहीं किया है। किया है तो उसके बाद दूसरा इश्यू नहीं है, फिर माँ जो कह रही है वो कर रहे हैं हम तो। मेरी इंडिपेंडेंट उससे साधना हो रही है या नहीं हो रही है? लेकिन जो जो हो रही है समर्पण सो किया है कभी, जो समर्पण है। किया है, जो समर्पण जिस जिस सत्ता के जिस हिस्से ने किया है वो उसी हिस्से ने किया है, बाकी सारे ने थोड़ा कर दिया। कंप्लीट समर्पण थोड़ा हो गया। अब वो ये एक नहीं, एक हिस्से में आपके कोई समय अपने दिमाग में आ गई और आपने एक आउटर वे में जितना भी वे में जो भी आपने समर्पण कर दिया वो कर दिया, बाकी हिस्सों ने थोड़ा समर्पण कर दिया। और वो तो इससे की बताते हैं बात नहीं बतलाते है। हैं। भाई देखो, इसमें आपने तो जिस समय एक्सेसिबल जो 100% आपकी सत्ता है उसका कर दिया, उसमें बीज में थोड़ी खोट है आपके। बाकी तो प्योरिफिकेशन अब होगा, ये कौन कह रहा है आप सिद्ध हो गए। पर जितना आपके बीइंग में एक्सेसिबल है उसको तो सारे को आपने दे दिया कि माता जी ये तो सारा है आपका। अगर उसको भी बचा रहे हो जो आपको पता है कि ये आपका स्वामित्व का है, तब तो पूरा स्वामित्व आपने दिया नहीं। बात तो एटीट्यूड की है। और कोई समर्पण में ये थोड़ी है आप कुछ यूं दे देते हो। पर कॉन्शियसली आप कोई चीज बचाते नहीं, रिजर्व नहीं करते आपकी सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस के अंदर। एक्चुएट कितना कर पाते हो उसको, वो दूसरी बात है। पर मन में खोट नहीं है आपके। मन में तो यही है कि 100% मां का है। कर कितना पा रहे हैं वो दूसरी बात है। ये दोनों बातों में अंतर है। आपके मन में बिल्कुल कि नहीं यार मां को देने का ही इसमें प्रश्न ही नहीं उठ सकता, तब तो आप अपनी प्रकृति को मजबूर करोगे समर्पण करने के लिए। अगर पहले ही खोट है तो समर्पण कर भी नहीं सकोगे एक्चुअल के अंदर। क्यों दीपक, ठीक है? ये बात समझ में आ रही है ना? ये ठीक है। मेरे कहने में ही खोट है कि मैं आपको समर्पित होता हूं, तो फिर तो आगे की बात में तो खोट ही खोट है। कहने में खोट क्यों? उसमें तो आदमी का नहीं, पूरा आपका ही हूं मैं। मेरे और काम क्या है? कमी होगी बेसी होगी आपका हूं मैं।
तो ये क्या कह रहे हैं? Calm, silent, unbound, unattached, which reflects the true self above and can be its direct representative. और आपका being जो है direct representative हो जाता है. From this inner silent being proceeds a rejection of all that is to be rejected. जो भी रिजेक्ट करना है वो आप रिजेक्ट करोगे एकदम. अब प्योरिफिकेशन आपका हो जाएगा. नहीं रिजेक्ट किसको करोगे? सीट ही भगवान की नहीं बनी तो रिजेक्ट किसको? एंड एक्सेप्टेंस ओनली ऑफ व्हाट कैन बी केप्ट एंड ट्रांसफॉर्म्ड. इसकी एक्सेप्टेंस एन इनमोस्ट विल टू परफेक्शन और ए कॉल टू द डिवाइन पावर टू डू एट ईच स्टेप what is necessary for the change of the nature. इसमें कमी नहीं होनी चाहिए इस कॉल के अंदर. फिर आगे की बात तो आगे है. अगर इसमें कमी है तो आगे तो प्रक्रिया ही नहीं हुई. इनमोस्ट विल के अंदर अगर कमजोरी है तो फिर इसके परिणाम के अंदर तो कमजोरी आई ही पड़ी है. बीज कमजोर है तो पौधा तो ऑलरेडी कमजोर हो गया. आपने बीज पूरा सही है तो आगे की बात आगे है. एकदम साफ कह रहे हैं. देखो ये it can also open mind, life and body to the inmost psychic entity and its guiding influence or its direct guidance. In most cases, these two methods emerge and work together and finally fuse into one. But one can begin with either. किसी से भी शुरू कर सकता है. The one that feels most natural and easy to follow. Finally, in all difficulties, where personal effort is hampered, the help of the teacher can intervene. इसलिए बिना टीचर नहीं हो सकता. यदि आपने नहीं अपनाया बनती नहीं बात. And bring about what is needed for the realization or for the immediate step that is necessary. आप ये पाओगे. हमने जो चर्चा करी है ये सारी की सारी श्री अरबिंदो के सेंटेंसेस में पाएंगे आप. एक शब्द इधर से उधर नहीं है. ये पूरी प्रक्रिया है. अब ये आ जाएगा अगली बार मोटिव्स फॉर सीकिंग द डिवाइन. भगवान को खोजने के हेतु. मोटिव्स. किन किन हेतुओं से भगवान की खोज की जाती है. अपने ट्रू एम ऑफ लाइफ में भी है इसके अंदर कोई आज का समय हो गया. ये बड़ी इंपॉर्टेंट और बारीक चीजें हैं. ये ही डिस्कॉर्डेंसेस हमारी प्रकृति के अंदर हैं. इनको कितना हम इन गांठों को सुलझा पाते हैं ये आपकी नियति को तय करेगा. ये सब जितनी भी साइकोलॉजिकल बातें हैं हमारे बीइंग की गांठें हैं और ये रियल है. आप कितना इसको सुलझा पाते हो आपके ऊपर है. अपनी नियति को आप उतना ही. और कई निर्णय ऐसे हैं या कई हम कृत्य ऐसे कर बैठते हैं. सेंचुरीज की जो मेहनत है या सेंचुरीज जो निर्माण करती है. एन इडियट आवर. एक इडियट आवर उसको खत्म कर देता है. देखो सावित्री कह रही है ना. क्या कह रहे हैं? इसमें इडियट आवर है. ये सावित्री के अंदर है. ये है जी एन इडियट आवर. और ये श्री अरविंद ऐसा नहीं कह रहे कि ये होता नहीं है और ये हमारे साथ नहीं हो सकता क्योंकि हमने सुविधाजनक तरीके से कह दिया नहीं प्रगति हो रही है. ये बातें नहीं चलती. आप जिस गंभीरता की मांग कर रहे हो या जिस चीज की मांग कर रहे हो उसकी कंडीशंस हैं. An idiot hour destroys what centuries made. शताब्दियां जिस चीज का निर्माण करती हैं ये सब रियल हैं और आपके चयन से आपकी नियति का फर्क पड़ता है. झाग झाग हाथ लगते हैं जीवन के अंदर और एक्चुअल कंटेंट चला जाता है. तो जो आप में से सीरियस महसूस करता है अपने आप को वो इसका जो बना सकता है वो बनाइए. नहीं तो हर व्यक्ति जीवन जी रहा है वो अपने कह रहा है मैं खूब समझदार हूं. हर व्यक्ति चौपाल पे बैठे भी वो कह रहे हैं हम खूब समझदार हैं. तो यहां विराम दें.
ओम